Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum, Amna. वालेकुम सलाम हसन। आमना लोगों ने मेरा बड़ा पसंद किया मोनोलॉग। आज मैं डिसअपॉइंट हुई हूँ आपसे। क्यों? आपने आपने दिया। आपने उस दिन हमने क्या बात डिस्कस की थी? क्या? एक जोक को जब आप स्ट्रेच कर देते ना फिर उसका इम्पैक्ट एक मुझे लेकिन शाहरुख से और हमारे एडिटर से प्रॉब्लम है। बताएं। मुझे भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन पहले आप बताएं। मेरा प्रॉब्लम ये है कि जब आप ये मोनोलॉग दे रहे थे ना तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन दे रही थी। उन्होंने कोई एक एक्सप्रेशन भी नहीं मेरा लिया। वेरी गुड। उन्होंने सिर्फ 2 मिनट आप पे फोकस किया। आपने पैसे तो नहीं लगाए हुए थे उनको? नहीं, मैंने हालांकि यहाँ से जब मैं दे रहा था ना मोनोलॉग तो मुझे पता चला कि मुस्कुराई आप। तो मैंने उस वक्त अपने मोनोलॉग में इंक्लूड कर लिया उसको, मुस्कुराहट को। हाँ, तो मुझे ये लगा था कि हमारे जो एडिटर्स हैं वो इतने स्मार्ट होंगे कि उस वक्त वो आपकी मुस्कुराहट को कैप्चर कर लेंगे। लेकिन नहीं कर पाए क्योंकि स्मार्ट नहीं एडिटर्स। नहीं, स्मार्ट शायद है लेकिन उनका दिल नहीं किया उन्होंने। लेजी एडिटर्स हैं, लेजी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। देखो, एडिटिंग अच्छी होती है कि आमना का इंसर्ट बीच में आ गया एकदम। मैं अच्छा मोनोलॉग दे रहा हूँ, आमना का इंसर्ट आ गया। उससे भी हाई लेवल एडिटिंग ये होती है कि स्प्लिट हो जाती स्क्रीन। हाँ, कि मेरा सारा एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे मोनोलॉग दे रहा हूँ स्प्लिट स्क्रीन। नहीं, ऐसा नहीं। उन्होंने कहा कि हम क्यों करें ऐसे, इसीलिए तो हमारा कंटेंट बेहतरी की तरफ नहीं जाता। टीम एफर्ट होती है ना। आइडिया डायरेक्टर ने विजन दे दिया। आपने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, आपने 2 मिनट का मोनोलॉग दिया। इम्प्रॉम्प्टू किया, इम्प्रॉम्प्टू। बहरहाल आमना जी, 3-4 बातें हमने इंट्रो में आज कहनी है। हो जाए। मैंने मेंटल नोट्स बनाए हुए। बताएं। एक तो ये कि पिछले हफ्ते जो इंसिडेंट हुआ जड़ावाला में हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी, हमारे क्रिश्चियन बहन भाइयों के साथ कुछ लोगों ने कहा हमने उसकी मजम्मत नहीं की। तो बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं ऐसे, बहुत सारे ट्रैजिक इंसिडेंट्स, 1-2 वाकयात छोटी बच्चियों के साथ भी हुए हैं। तो उसका हमें इम्पैक्ट ऑब्वियसली बाकी लोगों की तरह हम महसूस भी करते हैं और हम बड़ा डीपली अफेक्ट भी होते हैं। बट रिव्यू की टोन इस तरह की होती है कि हम बिल्कुल ही एक सीरियस। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि हमारे पॉलिटिकल ओपिनियंस या वो देखें तो आप ट्विटर पे फॉलो करें। हाँ, बिकॉज मैंने दिया था अपना ओपिनियन, मैंने दिया और मैं हर चीज़ पे देती हूँ। तो अगर आपको हमारी ओपिनियन चाहिए ऑन डिफरेंट थिंग्स दैट हैपन इन द कंट्री, पॉलिटिकल, करंट अफेयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो फॉलो अस ऑन ट्विटर। वहाँ पे आपको मिलती रहेगी। मुझे लगता है हर प्लेटफॉर्म का एक अपनी आइडेंटिटी है और अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। Twitter is for current affairs, for serious news, information, even dramas, but analysis. And Instagram is for visual, pictures and all of that. This program and this channel is for television and film entertainment. So obviously, that is, current affairs are not entertainment, and we don't want to trivialize them. नहीं, लोग हमारे इंट्रोस को बड़ा पसंद करते हैं, तो उस तनाजुर में हम यार आप हॉट पॉड क्यों नहीं करते? हॉट पॉड पे इंशाल्लाह हम जब शुरू करेंगे, इसीलिए ये एक सोच है कि यार कि हम हॉट पॉड करें ताकि बहुत सारी चीजें अगर इंट्रो में नहीं बात हुई तो हम उस पर करें। तो ऑफ कोर्स गोज विदाउट सेइंग आवर लव, आवर सपोर्ट, ऑल आवर हार्ट्स go out to our Christian community, our brothers and sisters. एंड इस पूरे वाक्य में ऑफ कोर्स बड़ा ट्रेजिक वाक्य था, लेकिन जिस तरह से सब लोगों ने, पब्लिक एट लार्ज, इवन स्टेट इंस्टीट्यूशंस, इवन पॉलिटिशियंस, इवन द क्लर्जी, आपकी जिस तरह से उन्होंने, क्लरिक्स ने स्टेटमेंट्स पास की और अपना यूनिटी दिखाई, वो एक अच्छी बात थी। बहरहाल अच्छी बात तो वो थी, जो पहले बुरी बात हुई वही नहीं होनी चाहिए थी, जो गलत बात हुई वही नहीं होनी चाहिए थी। तो ये तो है। दूसरा जो एक रेस्क्यू ऑपरेशन हमारे किया बडग्राम में, वहां पे एक केबल कार जो ट्रैवल कर रहे थे वो स्नैप कर गई केबल, और वहां पे बड़ा पूरी इंटरनेशनल कवरेज हुई और एक हीरो भी इमर्ज हुए वहां से। उन्होंने बड़ी रात को ऑपरेशन किया। तो मैं सोचा था यार कि ये तो दिस इज मूवी मटेरियल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नाउ दैट एवरीबॉडी इज सेफ, पीपल आर सेफ, नाउ दैट एवरीबॉडी इज सेफ एंड अल्हम्दुलिल्लाह कि सब कुछ अच्छे से हो गया। तो दिस इज स्टफ जिसके ऊपर ग्लोबली आप देखते हैं कि लोग उसके ऊपर फिल्में बनाते हैं, रेस्क्यू मिशंस और वो सारा। बात है कि एज अ नेशन वी आर वेरी प्राउड ऑफ आवर पीपल, बिकॉज़ पीपल कम टू द रेस्क्यू एवरी टाइम। आपकी फोर्सेस ने तो नहीं जवाब, मतलब दे कुडंट ना, उन्होंने एक बंदे को किया था हेलीकॉप्टर की, उसकी वजह से भी हो रहा था, और फिर लाइट भी कम हो गई, बट द फोर्सेस वर आल्सो देयर, the forces were there, but they couldn't rescue more than one person, and then this guy jumped in. I was just amazed कि कोई ड्रोन भी वहाँ चल रहा था, पूरी फुटेज वो लोगों की, it was just very bizarre. But having all of that, the nation rises. People save people. In this country, I think we have a really high rate of philanthropy and of help on a civil societal level. So that's something to be proud of.
एंड अल्लाह का शुक्र है कि वो सातों लोग बच गए. पर मगर बात ये कि those kids should not be traveling on those cable cars. Why are there not systems? इंस्टीट्यूशंस नहीं बिल्ड हो रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सड़कें नहीं हैं, तो केबल कार्स कहाँ से चलेंगी? और आप बात करते हैं टूरिज्म की और इन सारी चीजों की, जब वहाँ पे लोकल्स एक जगह से दूसरी जगह कम्यूट ही नहीं कर पा रहे तो टूरिज्म तो बहुत दूर की बात है. और ये वो मेरे स्कूल जाने वाले बच्चे थे तो थे भी ज्यादा, आई थिंक 6 की लिमिट थी, 7 लोग उसके अंदर थे, तो ऑब्वियसली चेक्स एंड बैलेंसेस भी नहीं है और मेंटेनेंस भी नहीं है, और ये स्टेट का काम है कि आप इस तरह के मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो होने चाहिए. इस बीच में एंड वी वुड लव टू केबल कार से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक 7 लोग हमारे ना जा सके, लेकिन इंडिया में लोग चांद पे पहुंच गए. जी, we'd like to congratulate them absolutely our Indian followers and और बड़ी अच्छी बात है. मैं देख रहा था पाकिस्तान में भी लोगों ने बड़ा खुशदिली के साथ इसको congratulate किया. तो जो हमारे इंडियन फॉलोअर्स हैं, चंद्रायन, आई एम सॉरी कि मैं अगर मिस प्रोनाउंस कर रहा हूं, चंद्रायन आई थिंक इज द जो उनका वो है, क्या कहते हैं उसको, शटल या स्पेस शटल, नो इट्स लाइक रॉकेट, एनीवे नो rover, I think it's called a rover. So congratulations to India. It's a remarkable achievement and for any country in the world. जो first country जिसका वो reach किया है साउथ पोल पे चांद के, तो ये बड़ी accomplishment है for all of South Asia, for all of Asia. Absolutely. And I believe there was a group of women scientists. Yes. And I saw their pictures. It makes us very proud. Very, very good. Good job, guys. Whoever's done it. तो ये है बात है. तो ये इंट्रो में देखें, अब बात ये देखें, ड्रामों का शो है, ड्रामों का. तो इसके लिए हॉटपॉट हम इसलिए सोच रहे हैं कि हॉटपॉट शुरू करें और उसमें हम आपके साथ बाकी गप्पे लगाएं. आप बताएं आपने, और आप सुनाएंगे, आप 5 बजे की उठी हुई हैं? मैं सुबह 5:45 की उठी हुई हूं. ओ यार, मैं कल रात को कोशिश की कि मैं जल्दी ये 45 मिनट आधा घंटा मेरे सोने के बाद का वाक़या है. आप 5 बजे सोए माशाल्लाह. मैं 5:15 बस आप फजर पढ़ के सोए, मैं फजर पढ़ने के लिए उठी तो फिर मैं वापस ना सो सकी. वाह 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 जी. मुझे किसी ने कहा कि 1 और 3 के बीच में जो आपकी बॉडी है ना, वो डीप स्लीप में जाके रिकवरी की तरफ जाती है, कि आपकी एक पहले दिन में जो वेयर एंड टेयर होती है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, हर चीज, वो बिटवीन 1 AM and 3 AM यू शुड बी इन डीप स्लीप, ताकि आपकी बॉडी जो है वो सेल्फ रिपेयर करती है. तो मैं कहा यार, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं 1 बजे का, डीप स्लीप का मतलब है कि आप 12 बजे तक सो जाएं. मैंने पूरी कोशिश की, फिर भी सोते सोते मुझे 12:15, 12:30, 1, 1:30 बजा, और 1:30 बजे तक लेकिन आई वाज अस्लीप. लेकिन फिर मेरी 5:30 आँख खुल गई. और लेकिन अब माशाल्लाह फ्रेश लग रही है. इसकी फ्रेशनेस का क्या रहा है? लिपस्टिक का कमाल है. लिपस्टिक का कमाल है. लिपस्टिक ने चेहरे पे फ्रेश ताजगी ले आया. अल्लाह का नूर है, ये तो अल्लाह का दिया नूर है. ये तो है आमना, इसमें तो कोई शक की बात नहीं कि माशाल्लाह आप सूफी हैं बुनियादी तौर पे. बस यही है. दिल से आप एक सूफियाना वो है, बिल्कुल, क्या कहते हैं, सूफियाना शख्स हैं आप. जी, सूफी शख्सियत है आप. तो ये वो है बात, फकीर हो बेसिकली. फकीर हैं आप बेसिकली. बस एक बार दिल से निकल जाए आपकी. ऐसा ही ये बाकी में सच है वैसे, बाय द वे. इनके बारे में मैंने चीज नोटिस किया हमने के बारे में. एक है फकीराना इनके अंदर, एक है वाइब, फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड. और हो गया कोई इंट्रो में मजीद आपने बात करनी को पॉइंटर? मजीद पॉइंटर्स, कल हॉट बाइट्स देखना ना भूलिएगा. जी. जो बिछे हैं संग समेट लो, जो बच्चे हैं संग समेट, जो बच्चे हैं संग, जी, जो बच्चे हैं संग उन्हें समेट लो. मतलब ये कहना है, मतलब जो रह गए आपके पास उनको समेट लो भाई. बिल्कुल. इससे पहले कि वो भी हाथ से जाएं. फरहत इश्तियाक का लिखा हुआ नॉवल है, डायरेक्ट किया है मोमिना दुरैद ने, शूटिंग शुरू हो चुकी है. मुबारक हो आपको. जी. बड़ा हाई-फाई इंटरनेशनल टाइप सीन है, मैंने सुना है. नेटफ्लिक्स है? नेटफ्लिक्स नहीं, नेटफ्लिक्स तो है बट शॉर्ट जहाँ हो रहा है बाहर. जी बिल्कुल इस तरह का सीन है, मैंने सुना है. और कास्ट फाइनली रिवील होगी, कल हम हॉट बाइट्स में बात करेंगे. हम ये आपको नहीं अब बताएंगे कि और कौन कौन कंसीडर किया जा रहा है, क्योंकि वो क्या बात हुई कि मतलब जब किसी को ऑफर हुआ या किसी को नहीं हुआ, क्या हुआ. फाइनल कास्ट जो रिवील हो गई है, विल स्टिक विद दैट. और क्या ही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, जितनी रिवील होगी आई थिंक उतनी है, बट वी कैन गिव आवर ओन तज्जिया ऑन लाइक जो कास्ट रिवील हुई, व्हाट वी थिंक अबाउट दैट. और भी 2-3 चीजें हुई हैं, मुझे अब याद नहीं आ रही, बट कल हॉट बाइट्स में इंशाल्लाह उस बारे में. नहीं आ रही आपको? 2-3 हो गई ना चीजें, 2-3 चीजें हो गई हैं एकदम. जी ठीक है. तो क्या याद आएगा? ठीक है. बहरहाल तो अब आमना जी मूव करते हैं हम ड्रामों की ओर. इससे पहले कि हम ड्रामों को रिव्यू
करना शुरू कर दें जी। ये बताना जरूरी है कि 2 नए ड्रामे आमना जी शुरू हैं। एक का नाम है हादसा और जैसे आपकी मर्जी। जैसे आपकी मर्जी जी। तो आपने कहा कि जैसे आपकी मर्जी वैसे हमारी मर्जी, वैसे हमारी मर्जी। तो आपने दोनों में से कौन से ड्रामे को रिव्यू करने का फैसला किया? मैंने हादसा देखा है एक्चुअली। मैंने हादसा देखा। मैंने जैसे आपकी मर्जी नहीं देख पाई मैं। मुझे ट्रेलर से भी बहुत नहीं अपील किया था। मुझे वही लग रहा था कि एक रोती हुई बेचारी लड़की की दास्तान है। अगर लोगों ने हमें कहा कि नहीं जी बहुत ज़बरदस्त थी वाली किस्त, ऐसा कोई फीडबैक भी नहीं आया कि यू मस्ट वॉच। वो होता ना एक, फिर भी हादसा का कुछ लोगों ने लिखा, डीएम किया कि यू मस्ट वॉच इट, तो आई डिड। आई वॉच द फर्स्ट एपिसोड एंड बट इट्स अ 7 PM ड्रामा and not to demean or belittle demean or belittle 7 PM drama, but it's every day. It won't be physically possible for us to watch it, unfortunately. But we'll take your opinion. I will give my I have not opinion. watched it. जी I will give So my आपका opinion. opinion हम ले लेंगे। जी। तमाशा आपने देखा या नहीं देखा? मैंने तमाशा थोड़ा सा bits and pieces में देखा। Oh, that's good. जी। That's good. तो we've got तमाशा, we've got हादसा, and जो हमारे फिर एक usual transmission we've got काबली पुलाव की अगली एपिसोड, we've got इनाम जुनून की 2 एपिसोड्स, we've got झोंक सरकार की फैंटास्टिक। मुबारक हो आपको, मुबारक हो सर आपको। मुबारक हो पीरल सर को। नहीं आपको। नहीं थैंक यू। आपको, लोगों ने आपको मुबारक दी ट्विटर पे मेरे थ्रू। शुक्रिया। अगली एपिसोड गुरु की और अगली एपिसोड जिंदो की। जी ऐसे ही बिल्कुल। ख्वातीन हज़रात, मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। अगर कोई बातें रह गई हैं इंट्रो में, कल आएंगे इंशाल्लाह, हम आपकी खिदमत में पेश खिदमत करेंगे हॉट बाइट्स, उसमें बाकी गप्पे लगा लेंगे। अभी आप कहीं जाइएगा मत, मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद। कहाँ से शुरू करना चाहिए? आमना आप शुरू करें गुरु से। हादसा से ना रैप अप करूं? हादसा से कर लें। हादसा से रैप अप करें। तो हादसा जो है, जहाँ हमने टीजर्स में देखा, वो एक एविडेंट था कि इट वाज रिटन आफ्टर ओवर द मोटरवे रेप इंसिडेंट। उसके ऊपर लिखा गया है थोड़ा बहुत। तो पहली एपिसोड जो थी हसन अच्छी, आई हैव टू से इट वाज वेरी ग्रिपिंग और बहुत क्रिस्प डायरेक्शन थी। एंड ऑफ कोर्स यू गॉट हदीका कियानी एंड देन एन एंसेम्बल कास्ट। उनके हस्बैंड का रोल प्ले कर रहे हैं अली खान। और यू नो इट लुक्ड प्रोग्रेसिव, इट लुक्ड वेरी कूल, वेरी वेल डायरेक्टेड। एंड पहला सीन यही होता है कि 4 दोस्त हैं, वो किसी पार्टी से वापस आ रहे हैं रात को, मोटरवे टाइप सड़क पे, और गाने गाते हुए आराम से और एकदम उनकी गाड़ी पे फायर होता है, रुकती है गाड़ी, दे स्टॉप, द कार स्टॉप्स and 4 people from both sides attack, and it cuts to the next day, so we don't know what happened. So the opening was very powerful. और फिर हम देख रहे हैं कि जी हदीका कियानी is like playing a very cool urban mother, 2 बच्चे हैं, मियाँ है, बहुत loving relationship है, और आगे ये कहानी कहाँ जाएगी इनको लेके, because we know that she is a central character. So interesting तो बहुत है। पहले एपिसोड में इंसिडेंट कुछ नहीं हुआ? अब मैं आखिर तक पहुंच ही रही थी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल हुआ है अगली सेकंड एपिसोड में आई थिंक अनवेल होता है। मगर ये है कि द फर्स्ट जितनी मैंने देखी एपिसोड लुक्ड गुड। अच्छा, बात ये कि वजाहत रऊफ ने वजाहत रऊफ ने डायरेक्ट किया है, और वो बड़े अच्छे काबिल डायरेक्टर हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। हमेशा बहुत अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस भी करते हैं और डायरेक्ट भी बहुत अच्छा करते हैं। मेरा प्राइमरी रीज़न हादसा में अपने आप को इन्वेस्ट ना करने का जो था वो ये था कि जब मैंने इसका टीज़र ट्रेलर देखा था, अच्छा मुझे तब भी बहुत लगा था। जो उसके प्रेमिस है ना, वो मोटरवे, इट्स जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि बहुत एक टफ वॉच है। कभी कोई चीज़ आपकी बहुत नर्व्स पे भारी हो जाती है। लाइक पिंजरा वाज अ टफ वॉच। तो मैं उसमें रोज एक एपिसोड में इतना मतलब इन्वेस्ट नहीं अपनी नर्व्स के ऊपर, वो मुझे लग रहा है कि मैं झेल नहीं पाऊंगा। बात ये है कि हमारी इमोशनल हालत भी इस वक्त बहुत नाजुक है सबकी एज ए नेशन। मेरे ख्याल है कि मजीद अपने ऊपर वो डालना बोझ किसी गमजदा चीज़ को देखने में, जिसको आप देख के और डिप्रेस हो, बिकॉज इट्स सो क्लोज टू रियलिटी। this happened, and also things like this are happening every day, and we're reading about these things every day. So do we want to watch something that is reflective of our 9 o'clock news? But you're right. And also, ironically, the better it would be made, the more traumatic it would be. Yes, absolutely. And knowing वजाहत and उनका बड़ा एक इनकी सेंसिबिलिटी बड़ी जबरदस्त है, तो आई एम प्रीटी श्योर कि ये बहुत अच्छा होगा। तो जितना अच्छा होगा उतना ये इम्पैक्टफुल होगा, और जितना ये इम्पैक्टफुल होगा उतना ही डिफिकल्ट होगा इसको देखना और फिर रिव्यू करना। तो बिकॉज हम एक कंटेंट इतना देख रहे हैं और थोड़ा सा दिमाग के चीजें हावी हो जाती हैं बहुत ज्यादा,
तो that's the only reason why I may not be able to watch it. ठीक है, सेम है। और जहाँ तक बात है जैसे आपकी मर्जी की, ऑनेस्टली मैंने जब ट्रेलर देखा तो मुझे उसमें कोई ऐसा नजर नहीं आया स्पार्क उस ड्रामा में, या कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई कि मैं बोलूँ यार मैंने देखना है। जी बिल्कुल, मेरा वक्त मेरी मर्जी। मेरा वक्त मेरी मर्जी नहीं, एक वो भी बात है, ऑफ कोर्स वी ओwe it to our viewers as well. But I like I said, we didn't get any such feedback that please watch it, we love it. अगर होती तो हम जरूर देखते। जैसे देखें हम अब कट डाउन कर रहे हैं ना चीजें, इडियट जैसे probably won't be, मैं कहा आपने कहा, लेकिन अभी भी लोगों का बहुत का फीडबैक आया कि वो बात नहीं है उसमें। लोगों कल हमारे रिव्यू के बाद मैं के ऊपर जी काफी लोगों ने फीडबैक दिया, उन्होंने कहा कि नहीं कोई उसमें खास नहीं, बट चले आपने कहा तो एक आधा एपिसोड विल वॉच। जी मूविंग ऑन, हमने जी गुरु। सो क्या कहना चाहेंगे आप गुरु के बारे में? ये कहना चाहूंगा, देखे मैंने पिछली बार भी एक बात की थी, गुरु मेरी नजर में सेंट्रल कैरेक्टर है, टाइटल के ऊपर गुरु है। देयर इज नॉट इनफ ऑफ अली नाउ और गुरु। एंड में एक आती है कॉन्वर्सेशन गुरु की और मरियम की, बट वो जो एक स्पॉटलाइट शिफ्ट की है ना, और पिछली बार भी मुझे ऐसा लग रहा है, मैं रिपीट कर रहा हूँ अपने आप को, बट वो मैं अभी तक उस बैलेंस में अपने आप को वो नहीं कर पा रहा एडजस्ट, क्योंकि कहानी गुरु की थी, फिर गुरु और मरियम की कहानी है प्राइमरली। अब मरियम की और वो जो क्लास फेलो है और वो जो लड़का है उनकी बन गई है। नहीं, उनसे भी हटके जब वो दूसरे घराने में चली गई ना, जो मरियम की माँ और वो बाप और वो बहनों, उसमें मैं इंटरेस्टेड हूँ, क्योंकि वो इट विल कम फुल सर्कल एट सम पॉइंट। आपको हर एपिसोड में जो एक ये डायलॉग जरूर अब मैंडेटरी हो गया है इन एवरी एपिसोड, जहाँ मरियम कहती है कि मेरी माँ मर गई तो आपने शादी नहीं की। यू नो दैट रेफरेंस टू गुरु बीइंग मैरिड एंड बीइंग अ बायोलॉजिकल मेल is in every episode. So obviously it is heading to that tragic moment when she finds out that he's not a man and she's adopted, and in fact he's a Khwaja Sira, and in fact her mother abandoned her, her father is like this. तो ये सब कुछ तो होगा, heartbreak तो होगा, ये tragedy तो होगी, और उसके बाद आपकी hopefully happy ending एक होगी, एक reconciliation, जहाँ मुझे लगता है गुरु मर जाएगा। तो मगर बात ये कि मैं हूँ उस ट्रैक में इंटरेस्टेड, इतनी ज़्यादा नहीं जितना उसको वक्त दिया जा रहा है, बिकॉज अब उसके आगे से बहन की आलिया की शादी, उसका मियाँ उसको मार रहा है। ऑब्वियसली यू आर बीइंग शोन द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, कि एक बाप है जो कि बाप ही नहीं है और इतना प्रोटेक्ट कर रहा है, और एक बाप है जो कि अपना बाप है। बिकॉज हम ये देख रहे हैं 11 किस्तों से, मुझे तो बार बार ये ख्याल आ रहा है कि अगली 15 किस्तें गुजरेंगी कैसे, बिकॉज दिस वॉज 11th एपिसोड, और अगर ये 26 किस्तें हैं तो और you know the whole mean girl angle and the college victimization and वो ये सारी बात है ना। एक चीज जो मुझे गुरु की बहुत पसंद है, जिस वजह से मैं ये देख रहा हूँ ड्रामा, मैं क्योंकि मैंने अभी कंप्लेन की थी मोहब्बत गुमशुदा मेरी के बाद, कि यार कि बाप को हमेशा ऐसा दिखाते हैं यार थके हुए बाप, हार्ट अटैक आ गया मर गए। यहाँ पे वो एक ऐसा आपने कैरेक्टर दिखाया है, फादरली फिगर दिखाया है, जो कि ना उसका बायोलॉजिकल बाप है ना बायोलॉजिकली मेल है, यू नो, और उसमें इतनी शफकत है वो बाप वाली, उसमें इतनी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी इस बच्ची को अपनी बना के, ना सिर्फ उसने पाला पोसा, उसके लिए सब कुछ किया। पिछले एपिसोड में आई थिंक वो सीन था, उस बच्ची को पैसे नहीं मिल रहे होते और बाप रख देता है बैग में फीस के पैसे, उसको बता देता है, जब यू नो छोटी छोटी चीजें, और वो जिस तरह से कॉन्फिडेंस देता है अपनी बेटी को इस एपिसोड में। बड़ा क्यूट सीन था, मुझे बड़ा बहुत ही क्यूट लगा जब वो बता रही होती कि बाबा बड़े लोग क्या होते हैं, यू नो वो पूरी कॉन्वर्सेशन, और उसमें वो कहती है आई लव यू बाबा, तो वो एकदम ऑकवर्ड से कहते थैंक यू। इट वाज सो क्यूट, आई वाज लाइक दैट्स सो रियल, बिकॉज पीपल यू नो are not that comfortable in normal average households Pakistan में, they're not that comfortable saying you know I love you. It's a very urban thing. जो बच्ची कहती है ना I love you, और तरीके से अपना प्यार जरूर एक्सप्रेस करते हैं माँ बाप, ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रही, लेकिन I love you कहना जरा सा अजीब है। मतलब हमने अपने माँ बाप को ऐसे कभी I love you नहीं कहा, you know, और तरीके से आप उनकी इज्जत जरूर उनको देते हैं और प्यार भी देते हैं, तो वो कहते हैं थैंक यू, तो समझ नहीं आती मैं जवाब कैसे दूँ। I thought it was very cute. But Hira's done very well. I love the fact that she's shown us somebody who's very committed to her studies. स्कूटर अपना चलाती भी जाती हैं अपनी टॉरी बर्च की सैंडल्स पहन के, और you know all of that. That's very good. But वही बात है कि I think it's too long. I think it's too long. अब ये the onus is on the writer and director, right? कि वो अब हमें हुक करके रखें अगली 15 एपिसोड, जितनी भी एपिसोड्स हैं आगे। अभी आप हैं हुक्ड?
मैं अभी तक हूँ, क्योंकि गुरु और मरियम की जो डायनामिक है, जब तक वो आती रहती है तब तक मैं हुक्ड रहता हूँ। लेकिन अगर इससे फोकस बहुत ज्यादा आगे की एक दो किस्तों में शिफ्ट हो जाता है, मरियम की जो बायोलॉजिकल माँ और बहनें और उन सब के ऊपर, बिकॉज वो थोड़ा टैक्सिंग हो जाता है। वही बात और है, बायोलॉजिकल माँ भी जिस तरह बाप को बर्दाश्त कर रही है, मेरा दिल चाह रहा है उसको थप्पड़ मार दे कि शट द हेल अप नाउ, शट अप नाउ, यू नो, बिकॉज शी इज शोन टू बी स्ट्रांग इनफ कि वो स्टैंड तो लेती है अपने बच्चों के लिए, एंड शी इज लॉस्ट वन चाइल्ड और उसका गम भी उसको है, मगर अब स्टैंड लेने का वक्त आ गया, खासतौर पे अपनी नंद के साथ तो स्टैंड लेना कि भाई जस्ट शट अप मैन, यू नो। तो वो उसके लिए हम देख रहे हैं कि यू नो वो टर्न आए। इस बार वो उमर आलम का एक सीन था, वो जाता है, कैरेक्टर का नाम मुझे भूल जी, गया है, उसको थोड़ी सी वो भी कराता है। अनम को ना पता नहीं क्या उसका हाँ, नाम होता है। हाँ, अनम, हाँ, आई थिंक अनम कुछ होता है। ऐसा ही नाम था। हाँ, तो उसको भी वो थोड़ा करता है। वो हाँ, कैसा लगा आपको कि जो डायनामिक इस्टेब्लिश हो रही है? नहीं वो यही है कि ही लाइक्स मरियम, ऑब्वियसली मरियम ने कहा कि प्लीज डोंट, लेकिन वो फिर उसकी भी हम माँ के पास भी चले गए, वो नहीं जाना चाहिए था उसकी लड़की माँ की के, भी मैं माँ के पास इंटरेस्टेड, चले गए हम। आपने दिखा दिया कि जो लड़की इसलिए ऐसे क्योंकि निगलेक्टेड चाइल्ड है, माँ के पास टाइम नहीं है कि वो उसको देखे, और फिर वो नहीं, इतनी माँ तो उसको कह रही है तुम्हारे इतने रिश्ते आ रहे हैं और ये तो लड़का भी तुम्हारे तुम्हें तो उसके। पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, डिग्री तुम्हें हाँ, वैसे ही मिल जाएगी, डॉक्टर लगाना हमने तुम्हारे नाम के साथ है। हाँ, तो वो बातें हैं कि मुझे नहीं, आई और वाज बस नॉट, ये कि लड़का भी तुम्हारे कौन सा कैलिबर का है यार, तुम्हें क्या दफा करो। अब कहती है सॉरी बेटा, आई हैव टू टेक अ कॉल, बाय बाय टाटा बाय बाय, तो इतना टाइम भी नहीं देती, लेकिन वो इतनी विंडिक्टिव है कि वो पीछे जाके उसको टक्कर मार देती है। ठीक है, ठीक है। ठीक है, बट ये है कि अभी थोड़ा सा शेकी हुआ है गुरु, हुआ हुआ है, थोड़ा सा थोड़ी शेकी हुआ फाउंडेशन है। जो है ना तो हिल गई थोड़ा है सा गुरु। हमें चाहिए कि कुछ ना रस्सियां जी ऐसे टाइट हों, जी। और फिर हमें ऐसे जो हम डोल रहे हैं वो ना डोलें। मूविंग ऑन टू आमना जी जिंदो। बोल सखी, बोल सखी। जी, क्या कहती हैं आप जिंदो के बारे जिंदो बड़ा ज़बरदस्त था ये एपिसोड। एक तो ये है कि पूरे रखना को भगाने का, और फलक आपकी बात का जवाब भी दे देती है। हाँ। जो पिछली दफ़ा आपने सवाल किया था कि जी आई ये थिंक तो मेरी वजह से उन्होंने वॉइस ओवर डाला है ना, क्यों नहीं हाँ क्यों नहीं, तो वो आपको जवाब भी मिल गया कि वो क्यों कर रही है, मगर इतनी कोई वो नेक भी नहीं है। वो कहती है ना मैंने माफ़ करना, मुझे माफ़ करना। मैंने एक और सवाल अपने आप से पूछा अब कुछ, आपने बहुत मैंने अच्छा पूछ किया, लिया हाँ था। पूछे ना। मैं कहा कि अगर ये चाह रही है, ठीक है, वो ये चाहती है कि यार कि मतलब ये मर जाए, कि इसका कि पैलेस को कोई खुशी न, महल को कोई खुशी न खुशी ना मिले, मिले। कोई खुशी न मिले, हाँ। ठीक है। तो फिर उसने भगाया क्यों? अगर वो उसके हाथ चढ़ जाता, हसरत के हाथ चढ़ जाए, हसरत उसको मार देता, तो उसका काम तो हो जाता वैसे भी। बेटा भी तो हो सकता था ना, है, बेटा भी तो हो सकता। हसरत तो उसे मारने लगा था ना, हाँ। तो हसरत उसको मार नहीं देता। मगर इतना भी ना वो चाहती कि वो मरी जाए। हाँ, वो ये चाहती है कि भाग जाए, हाँ, मरे ना। मरे ना, लेकिन अगर हसरत उस तक पहुंच जाता फिर। जो पहुंच गया था। प्लस आप ये देखें कि जब वो हसरत कमरे में आता है तो पहले वो यूं खड़ी हो जाती है कि उसको मत पकड़ो, हाँ। और फिर वो हसरत को खुद ही कह रही होती है कि मैंने तुम्हें मैंने कहा यही मुझे ख्याल आया कि शी कुड हैव सेड कि बाहर पानी भरने कि हाँ गई है या बाथरूम या- गई है। व्हाई डिड शी हैव टू से कि भाग गई? आई मीन और ये प्रिटेंड करी कि मैंने भगा दिया है। भगा फिर वो दिया है। हसरत को ये भी कह रही है कि मैंने तुम्हें कहा था कि इससे पहले ना होना चाहिए, मतलब कि तुमने उसको मारना है। हाँ तो फिर रोक क्यों रही है हसरत को? एग्जैक्टली। थोड़ा सा मुझे ना अभी भी है हाँ कि ये क्या मतलब एग्जैक्टली। है मैं कुछ। मुझे ये था कि व्हाई डिड शी टेल हसरत, उसको अच्छा लीड टाइम मिल रहा था भागने का, भागने देती उसको। वही मैं कह रहा हूँ ना, एक तरफ भगा रही है, एक तरफ। और मुझे ये भी थोड़ा अनरियल लगा, एंड आई थिंक दिस इज टू द डायरेक्शन इज टू ब्लेम, कि जब वो कमरे से भाग रही होती है तो इन सब का बहुत जेवर है, पाँव में भी झालर है, कानों का कड़े वड़े, वो जो भाग रही होती है, कॉरिडोर में गार्ड्स वगैरह होते हैं, ये हो ही नहीं सकता कि आवाज साइलेंटली वो भागे, या तो वो दिखाते कि सब कुछ उतार के भागी हो है। सकता है उड़ के हवा में चलती हुई, अच्छा नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हवा में नहीं भाग सकते। नहीं नहीं, शी इज हेवीली लेविटेट किया उसने। आर्मर्ड, लाइक इवन जब दादा साईं चल रहा होता तो छन छन की आवाज उसकी कड़ों की आती है। देर हेवीली लाइक दास हैं। दास साईं तो हेवीली आर्मर्ड है, तो ये बात नहीं थी। लेकिन वो सीन बहुत अच्छा था जब वो सहरा में पहुंचती है और वहाँ पे ये लोग अपना पानी भर के आ रहे होते हैं, फिर जल्दी से घूंघट ले लो, और फिर ऑफ कोर्स हसरत ने उनको इंटरसेप्ट करना था। वो सारी जो बातचीत है वो भी बहुत जबरदस्त होती है। अगर उसका घूंघट उड़ जाता तो क्या होता? देखते फिर, ये सस्पेंस तो दिया ना आपको कि अगर उठ जाता तो क्या होता। हाँ, ये आपको पता था कि नहीं उठेगा? मैं तो कहा उठने लगा। नहीं, मुझे क्या पता था कि कुछ ना कुछ होगा। फिर हसरत का दिल आ जाता है हसरत का दिल आ गया हाँ, जिंदो की छोटी बहन पे। छोटी बहन के ऊपर। जी, वो कह रहा है कि मैं तो चांद तारे रातों को ढूंढ रहा था, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि ये जो चांद है ये तो इधर छुपा बैठा। इट वाज वेरी कैप्टिवेटिंग सीन,
बहुत स्ट्रॉन्ग सीन था, जबरदस्त। गौहर ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। बहुत जबरदस्त एक्टिंग की गौहर ने। गौहर जस्ट स्टॉप्ड वेयर ही हैड टू स्टॉप एंड डिडंट गो ओवरबोर्ड। बट आपने शुरू में पूछा था ना मौला झट वाले हाँ, कैरेक्टर की नहीं आती झलक, नहीं आती। गौहर ने बहुत डिफरेंट तरीके से ये कैरेक्टर बिल्कुल किया बिल्कुल, नहीं वो तो मैनिक था बिल्कुल। है। इसमें ना थोड़ा सा एक वो है, एक्सेंट्रिसिटी है इसका। एक्सेंट्रिक तो वो भी था, लेकिन ये थोड़ी अलग तरह का, उसमें एक्सेंट्रिक वो था हमजा का कैरेक्टर, नूरी का। वो एक्सेंट्रिक था। हाँ, मतलब इसका ऐसा नहीं कि दिमाग खराब है, मैनिक नहीं है। हाँ मैनिक नहीं है। नहीं, अच्छा है, बहुत अच्छा था। फिर एनीवे वो रखना को घर ले आते हैं और वो सारा कुछ फकीरा एकदम इतना छिछोरा क्यों हो गया शायद? फकीरा छिछोरा भी हो गया, बोंगा भी हो गया है एकदम वो इधर इतना सीरियस था, ये समझ नहीं आई नहीं, ट्रांजिशन। वहां जाके उसको भूख भी ज्यादा लग रही है और पराठों में पराठे खा रहा है, मतलब इधर वो बिल्कुल सीरियस था कि मैं बदला लूंगा जिंदों का। सीरियस रोमांटिक टाइप ये समझ नहीं आया। आई थिंक ये लैप्स है बाय द वे डायरेक्शन का। हाँ, मेरा दिस ख्याल इज है। नॉट गुड डायरेक्शन। ऑल ऑफ अ सडन ही इज फ्रॉम अ सोबर वेरी लाइक बफून ही इज बिकम उछलियां मार रहा है और पराठे चार खा रहा है और ओछा हो चाय गया, और भाग ओछा भाग हो रहा गया। है। अजीब सी ट्रांजिशन आई है कैरेक्टर में। बहरहाल प्रोमो में हम देख रहे हैं कि अब जो जिंदो है वो अपनी ताकत पकड़ेगी, जो कहती कुल्हाड़ी लाओ मेरी। तो मुझे लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं कि हाउ द मेकिंग ऑफ जो हमने शुरू में देखा था। तो द मेकिंग ऑफ जिंदो हम देखने लगे हैं। उमैमा इज फैंटास्टिक, Umayma is excellent. excellent, you know, as She looks so good, man. She looks she so looks so good. Absolutely, she looks so good. Her articulation is so strong. All of it, her body language. आपको लगता है कि ये वो औरत है जो कर सकती है, ये सिर्फ बोल नहीं रही, you know. तो हाँ, वो बैड एस वाइब्स आती हैं badass कैरेक्टर से। यार, जो मियाँ को उतार के दरख्त से उठा के ले आई, तो वो बहुत बड़ी बात You know, है। an actor of Umayma's caliber Yeah. could have done a character like Absolutely, this. बड़ा absolutely. वो And you're absolutely right that Salim Miraj is हैं? हाँ, underutilized. underutilized. इस पूरे एपिसोड में भी आप देख लें scene. That's Gullu, yeah. Anybody could have done those scenes. Anybody could have done those scenes. True. But Nazar is Oh, fantastic. Nazar is fantastic. Even in those little scenes that he does, the way he jumps off his chair and हाँ, वो जो पुलिस वाला आया है टेढ़ा उससे- होके बात करना, you know, is fantastic. He's very good. Yeah. He's very बहुत good. अच्छी कैरेक्टराइजेशन हुई हुई है नजर की। I think even Naima is very good. Naima is जो- also very good. जो Very good. scene Yeah, है। absolutely. अजीब फकीरा का नहीं समझ फकीरा में जो आया। है ना वो बोंगा, बहुत अजीब maybe हुई it है। adds up actually that उसको पता नहीं था कि ये जो है शानो ये मुझसे प्यार करती है। हाँ, It adds up actually. no, but he was so serious, like But he's gone to the village, to the city for the first time, so he could be overwhelmed. इतना क्या यार? नहीं हो सकता है। नहीं, वो जिंदों की गोद में सर रक के और बड़ा इमोशनल और वो उस तरह का हाँ, सीन तो था। शहर जाके उसको शहर की हवा पता लग नहीं गई, एकदम तो इतना ही हो गया। हो सकता है। जब मैं सोचूं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि इतना नहीं हो सकता ना, जिस सिनारियो में है वो। एक्चुअली इतना ही होगा कि जब यहाँ से वहां जाए, जैसे वो छोटे छोटे घर देखता है, कहता है इतने बड़े घर हैं यहाँ पे, तो उसका दोस्त कहता है ये तो कुछ भी नहीं, कहता वाकई इससे बड़े भी हैं। तो ही इज जस्ट वाइड आइड एंड यू नो इन ऑ ऑफ द सिटी, ही इज नेवर सीन द सिटी बिफोर। हो सकता है। जब एक कैरेक्टर इतने इंटेंस ट्रॉमा से गुजरा है कि उसकी जिंदगी एक तरह से बदल ट्रॉमा गई उसको है। वहां भी कोई नहीं लग रहा था। नहीं था, उसको था जो पिछली 2-3 एपिसोड्स हुई हैं अच्छा। वो बिल्कुल ऐसे जिंदा लाश की तरह जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ So रहा this is the break he needed. था। एकदम ही वो हो गया, ठीक तो है। वो नहीं समझ में आया। Yeah. और शुरू की जो हमने बात की पूरी के जो हाजरा का कैरेक्टर है वो रोकता है, फिर वो कहता है मैंने तुम्हें कहा था मार दूं, तो वो कहता है ये वही तो करने जा रहा हूँ। हाँ। वो भी थोड़ा डजंट ऐड अप। But a delightful watch. फैंटास्टिक वॉच, Fantastic. इट्स अ वेरी पावरफुल ड्रामा, ग्रेट स्टोरी टेलिंग। जी। Moving on to great story, not so great storytelling जो होती है वो डायरेक्शन और वो होता है Great characterization. great character. Everybody except for Fakira, Yeah, who's inexplicable a bit. yeah. जी। Moving on to आमना जी। काटती जाऊं क्योंकि हम लोग भूल जाया करते हैं। अरे तमाशा देखा आपने? मैंने तमाशा बिट्स एंड पीसेस में देखा। क्या यार, देखा ये सब आपने? उठ के नाचना क्यों शुरू कर देते हैं? इनको कहा जाता है आपने उठ के नाचना है, क्या मतलब? उठ के बिस्तर से उठ के ये एक वो है कि सुबह 8 बजे अलार्म की बजाय गाना बजता है। अच्छा, बजता है। हाँ, so they It's a every thing. day, हाँ, it's a thing. Okay. So 8 o'clock, even Big Boss में भी जो 8 बजे अलार्म की जगह they need to wake up at 8 and 10 बजे 10:30 बजे लाइट्स बंद हो जाती हैं। तो उस वक्त आप सो सकते हो, उसके अलावा पूरा दिन सो नहीं सकते। सो 8 बजे उनको उठा दिया और उठाते वो म्यूजिक से हैं और फिर इसलिए वो नाचते हुए उठते हैं। वो करते हैं। इसीलिए मुझे जुनैद पसंद है, बिकॉज एवरी सिंगल डे हाँ। पहले दिन से he's- सुबह उठ के ही इज अप He's इन अ जिफी dancing. एंड ही इज डांसिंग He's एंड ही इज dancing, हैविंग हाँ। अ ग्रेट टाइम। ठीक है। तो ये आपने कौन सी एपिसोड देखी है? मैंने बिट्स एंड पीसेस में सारी देखी हैं। क्या आपको क्या समझ आ रही कुछ है? नहीं समझ आई मुझे।
कमाल करती हैं। कमाल होगी ये तो। कुछ समझ आया नहीं आपको? नहीं एक्चुअली मैं इतना इन्वेस्ट हो नहीं पा रही, बात यही है, सच्ची बात ये है कि मैं देख रही हूँ आपकी वजह से, लेकिन क्या मुझे देख रही है मतलब तो कुछ हाँ, समझ आया? नहीं, मैंने समझ नहीं कल आया। जो एपिसोड आई, कल का मतलब है जो एपिसोड आई है, अल्लाह भला करे, वेंसडे को, वो मुझे भी नहीं समझ में आई। क्यों? ये क्या बात हुई? क्योंकि अपेरेंटली पिछले एक दिन पहले कोई नताशा को सीक्रेट टास्क मिला था कि नताशा ने चीजें छुपानी है। हाँ जी। ठीक है, अब वो चीजें छुपाते छुपाते कब नताशा ने बॉयज के साथ कोलैबोरेट किया और अंडे छुपा दिए वहां पे, कब वो अंडों में से जुनेद इस एपिसोड में 2 अंडे निकाल के भी ले आया, वो बात कहाँ गई, वो दिखाया नहीं गया हमें कि ये क्या हुआ, कैसे ये लोग कोलैबोरेट करे। और फिर कल की एपिसोड में ऑल ऑफ अ सडन हमने ये देखा, ऑल ऑफ अ सडन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे से ये बात कैप्चर नहीं हो सकी, ना मुझे समझ आई, कि लड़कों ने अपनी अलग एक टीम बना रही और लड़कियों को अलग कर दिया। तो लड़कों ने बोला कि हम अपना खाना खुद बनाएंगे, हम अपना काम खुद करेंगे, और लड़कियों ने कहा, लड़कियों को बोला कि आप खुद करें। Are they allowed to do that? या Okay. तो क्योंकि आप ड्यूटीज आपस में आपने खुद ही डिसाइड करी। तो ये क्या ट्रिगर बना इस चीज का? थोड़ा बहुत मुझे ये समझ में आया कि लड़कों को ये लगा कि लड़कियां उठते साथ हर वक्त लड़ना शुरू कर देती हैं, God. जो कि सच है। सुबह सुबह उठते साथ चीखम दाढ़ी लड़ाई झगड़े वो करना शुरू कर किसी का देते। मेकअप चोरी हो गया था। मेकअप अंबर जी का वो अंबर जी चोरी, का, हाँ। तो वो नताशा ने छुपाया था, क्योंकि नताशा को सीक्रेट टास्क मिला हुआ था। तो किसी को कभी कभी एक सीक्रेट टास्क मिल जाता है। अंबर बीइंग एन आविया's mother in मुझे प्यार हुआ था। या हाँ वही एक्टर है। या अंबर जी वही है बिल्कुल। एक बात मुझे समझ आई है क्या? चार किस्से देख के, कि फैजान शेख की कोई बहुत ही फिट किस्म की प्रमोशन हो रही है, जो कि हर बंदा, हर सेलिब्रिटी कह रहा है वोट फॉर फैजान शेख। तो प्रमोशन शो में हो रही है या बाहर हो रही है? बाहर हो रही है। बाहर हो रही है। हाँ। तो हाँ, जिसका जबरदस्त किस्म की सपोर्ट बेस है। फहद मुस्तफा का भी आज मैंने देखा वोट फॉर फैजान शेख। अच्छा। हाँ जी, बड़े बड़े लोग उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं। तो लेकिन मेरा जाती ओपिनियन ये है कि फैजान को जरूरत नहीं होनी चाहिए थी इस बात की। हाँ। फैजान जो गेम खेल रहा है ना, मैं सहमत नहीं हूँ उससे। फैजान की इमेज सही नहीं आ रही। आई वुड से वोट फॉर जुनैद। जो जुनैद की इमेज सही है, बिकॉज जुनैद, कल ये अंडों वाला भी जो मसला हुआ, जुनैद ने कैमरे में बता दिया कि भाई ये देखो ये अंडे यहाँ पे पड़े हुए हैं, और लेकिन वो भी पूरी कॉन्वर्सेशन नहीं दिखाई गई। अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि अनकट में जो पीसेस हैं वो व्यूवर्स, कुछ फैंस हैं, वो ट्वीट करके वो बता देते हैं, तो पता चलता है कि यार ये हुआ है। ठीक है। तो जो एडिटेड वर्जन टीवी पे आ रहा है, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है इंपॉर्टेंट चीजें मिसिंग है, जो कि मिसिंग नहीं होना चाहिए थी। तो ये इस पे अब मैं क्या करूं? अब मैं क्या, प्लीज जो है, मुझे पता है कि आप कोशिश पूरी कर रहे हैं कि जो एडिटेड वर्जन हम देखें वो बेस्ट पॉसिबल वर्जन हो, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट चीजें कटनी नहीं चाहिए। जैसे नताशा की टास्क, वो अंडों वाला इतना बड़ा एक झगड़ा हुआ, सब कुछ हुआ, उसकी प्रेमिस क्या थी, वो रिजॉल्व कैसे हुआ, अगले दिन अंडे आ गए, कुछ समझ ही नहीं आई 2 एपिसोड में कि क्या हो रहा था। तो ये नॉट द बेस्ट एडिटेड एपिसोड्स, दीज टू। ठीक है। बट अदर देन दैट अब कोई भी सेफ नहीं है। ठीक है। क्योंकि वो एक रूल तोड़ दिया उन्होंने कि वो लड़कों के कमरे में चली गई अंबर जी चेकिंग करने। ये बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, लड़के लड़कियों के कमरे में नहीं जा सकते। मायूब हरकत की। लेकिन उन्होंने कहा मैं परमिशन से गई हूँ, फैजान वहां पे थे, तो बादशाह सलामत है जो कि अदनान सिद्दीकी, उन्होंने कहा कि फैजान कौन होता है इजाजत देने वाला? हाँ, ये मेरे घर का रूल है, ये मेरा रूल है। बात तो सही है। हाँ, तो उन्होंने कहा भाई ये तो नहीं हो सकता था, सजा मिली उनको। तो उन्होंने फिर सबको अनसेफ कर दिया अगले हफ्ते। अब कोई भी उनमें से सेफ नहीं है। तो अब ऑडियंस की वोट्स जो हैं वो जिताएंगे कौन जाएगा आगे, कौन नहीं जाएगा। बहरहाल जुनैद कंटिन्यूज टू बी माय फेवरेट एंड आई एम रियली एंजॉयिंग अली सिकंदर। और कल एक बड़ा मजे का टास्क मिला, उसमें आका और गुलाम बना दिया, तो फिर फ्लिप कर दिया, दो लोगों के बीच में ये था। तो उसमें दानिश और उमर ने बहुत अच्छा खेला और अली सिकंदर ने भी बहुत अच्छा खेला, तो उनकी मर्जी का उनको खाना भिजवाया गया है। तो उनको बर्गर्स और पिज्जा और ये सारी चीजें कब रात को मिली, तो उन्होंने आई एम श्योर हैड अ ग्रेट मील। ठीक है। तो ये बाकी देख रहे हैं, मजा जरूर आता है तमाशा देख के, लेकिन ये चीजें मेरे ख्याल में इनका ख्याल रखना चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा तमाशा की टीम से कि या तो फिर वो जो पूरा अगर आप नहीं रिलीज कर सकते कंटेंट, तो वो सब ARY ऐप के ऊपर है। सो आप अगर देखना चाहते हैं तो आपको ARY ऐप डाउनलोड करनी ही पड़ेगी। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, चले मैं तो कर लूंगा डाउनलोड, अगर यूट्यूब पे भी अगर मिल सकता है एटलीस्ट इंपॉर्टेंट चीजें जो कि बहुत रेलेवेंट हैं दिन की मेन एक्टिविटीज या मेन जो कंटेस्टेंट के एक्शन है उनसे, एटलीस्ट वो हमें यूट्यूब पे मिल जाए। मैं नहीं कहता कि आप पूरा अनकट वर्जन ही यूट्यूब पे डाल दें, बट ये इंपॉर्टेंट चीजें मिल जानी चाहिए हमें यूट्यूब के ऊपर। मूविंग ऑन टू आमना जी। या एहराम जुनून या जोक सरकार? जोक सरकार। मेरी माटी
मुबारक हो जी सबसे पहले तो जी, आपको शुक्रिया। बहुत ज्यादा कि जो एक्सप्लेन करें आप मुझे क्यों मुबारक मैं हो? आपको इसलिए मुबारक दे रही हूँ कि आपने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, इमोशनल इन्वेस्टमेंट ऑन पीरल साइन। हालांकि आपको पता है, मर्दों में मैं इतनी इमोशनल नहीं आप नहीं इन्वेस्टमेंट करते, लेकिन पीरल पे आपने की हुई है और आपकी वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरे उतरे और उन्होंने सांप खुद पकड़ा। उन्होंने नहीं बुलाया किसी और को, नहीं उन्होंने डंडे से हटाया, उन्होंने हाथ से सांप उठाया और उसके बाद वो इतना को परेशान हुए, इतना को इंटेरोगेट उन्होंने किया ये पूरी सिचुएशन को कि आप भी अपना दिल हार गए। मुझे भी प्यार हो गया। ओए हो अब बात ये है कि मैंने सोचा कि यार ये कैरेक्टर तो नेगेटिव है, हाँ। मगर ये नेगेटिव नहीं है। हाँ, दिस इज नॉट अ नेगेटिव कैरेक्टर। प्लीज एक्सप्लेन। जंगल मुझे पता है, जंगल एक टार्जन होता है जहाँ पे। जहाँ टार्जन होता है, जंगल आप समझते हैं। हाँ हाँ जंगल में तरह तरह के जानवर होते हैं। बिल्कुल होते हैं। अब हर जानवर की एक फितरत होती है, वाइब होती है, वाइब फितरत होती है। फितरत है। फितरत नहीं बदलती। हाँ हाँ, अब कुछ शिकारी होते हैं, शेर की अपनी एक फितरत देयर आर होती है। प्रेडेटर्स एंड देयर आर प्रेज। हाँ, ठीक है ना, ऐसे ही। प्रे जो है वो प्रेडेटर नहीं बन सकता, प्रेडेटर जो है वो प्रे नहीं बन सकता। शेर शिकारी अगर होते हैं। आप ये कहें कि जी प्रेडेटर बुरा है क्योंकि वो शिकार कर रहे हैं, तो ये आपकी जाती है। तो पीरल साइन इज अ प्रेडेटर। 100 बातों की एक बात। ये उनकी फितरत है। प्रेडिटर होना कोई बुरी बात नहीं है। नहीं यार, राइट इज राइट, रूल ऑफ द जंगल, ठीक लॉ ऑफ द जंगल यही है कि हर बड़ी मछली छोटी मछली को खाती है। ठीक है। ये फ्यूडल सिस्टम भी उसी पे चलता है। हाँ हाँ, आपको ये समझना चाहिए। जो पीरल है हाँ, हाँ। वो शेर है बेसिकली, उसकी फितरत है शिकार करना, ठीक है। मारना, खा जाना। यही वो कर रहा है, देखिए, यही वो कर रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद वो हीरो भी हो। अमूमन लोगों के लिए वो हीरो ही होगा। अमूमन लोगों के लिए वो हीरो होगा। जी बिल्कुल, अभी बिल्कुल ऐसा ही है। नहीं, एनालिसिस सही है आपका। अब ऐसा ही है। अब आप ये कहें अब कि नेगेटिव कैरेक्टर, मैंने इसीलिए आपको कहा था, उसने कहा मेरी मर्जी से शादी करनी है। ऑफ कोर्स नेगेटिव कैरेक्टर है, मगर बात ये है कि फितरत इंसान की वो है, वो नहीं करेगा जो मीरल कर रहा है। हाँ, मीरल जो है ना वो गंदा है कि बुरी नियत तो खैर पीरल ने भी बुरी रखी थी, लेकिन चलो निकाल शादी दिए। की ना। शादी की। वह पीरल का आप देखें, वो ये बंदों को भड़काने में उसको कोई वो नहीं है। वो कहते हैं उसको मार दो, मार दो, हाँ। उसको वो मार दो, वो मार Feudal दो, lord है। उसको वो कोई टेंशन नहीं है। बट ये कि कहीं ना कहीं उसने अपनी एक लाइन, मतलब आप जस्टिफाई नहीं कर सकते जो वो कर रहा है, गलत ही कर रहा है, क्रिमिनल एक्ट्स हैं उसके, बट इट्स व्हाट द फ्यूडल सिस्टम इज लाइक, इट्स लाइक अ जंगल। बहरहाल बात यह है कि आसिफ रजा मीर साहब ने सच्ची जो हक की बात Fantastic. है उन्होंने निभाया भी बहुत अच्छा है। Fantastic. मुझे नहीं पता कि अगर आसिफ साहब के अलावा कोई और करता तो क्या उसका इम्पैक्ट होता, बट क्योंकि आसिफ साहब ने उसको निभाया इस तरह, उनके एक जो वजाहत है उनके अंदर एक जो है ना, वो एक वही वाला जो एलिमेंट उनके कैरेक्टर के अंदर, इट्स वेरी अपीलिंग, इट्स वेरी पावरफुल। जब वो लेके आता है अपना धनी बख्श खादमा को, वो पढ़ जाती कि मेरा कसूर नहीं है, और you know, तो आंखों से उसको कहता है कि बस टेक इट अवे नाउ, इनफ। इट्स फैंटास्टिक एक्टिंग, फैंटास्टिक। और वही बात है कि यार एक तो ही इज नॉट द हीरो कि आप कहेंगे जी वो ग्लैमराइज कर रहे हैं या कर रहे हैं, नहीं, ही इज अ फ्यूडल लॉर्ड, ही इज अ नेगेटिव कैरेक्टर, बट इट्स द लॉ ऑफ द जंगल। ये कैरेक्टरिस्टिक्स उनके हैं, यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। अच्छा, और ये भी आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, हीरो ये भी नहीं है कि अच्छा सांप को पकड़ा, हाँ। फिर स्लो मो ऊपर गया, हाँ। सांप की आंखों में आंखें डाली, फिर सांप को यूं फेंका, वो होता है ग्लैमराइज करना। हाँ। उन्होंने क्या किया, सांप को उसी वक्त उधर ही फेंक दिया। ऐसा नहीं कोई बड़ा बट डिटेल। यार आई लव द इंटरोगेशन, आई लव द इंटरोगेशन। उन्होंने कहा कि ये बाहर से आया था तो गीला होता, तो शाम से बारिश हो रही थी। ऐसे चलो, इसीलिए तो मैं रिलेट करता हूँ, आप क्यूरियोसिटी, सही मेरी कहते हैं। क्यूरियोसिटी। बड़े लोगों ने डीएम भी किया कि वी वर एक्सपेक्टिंग माँ बेगम टू इंटरोगेट हया लाइक दिस, जो कि किया ही नहीं माँ बेगम ने कि हुआ क्या। तो दिस इज वेरी गुड राइटिंग कि यू नो आप जो सोच रहे होते हैं कि सांप गीला नहीं था, बाहर से आता तो गीला होता, यू नो। और कमरे की तो सफाई हुई थी, मुलाजिमा उसकी कमरे की सफाई करके गई। लेकिन एक यहाँ पे मैं डायरेक्शनल फ्लॉ में कहना चाहूंगा, हालांकि आई लव सैफी कमरा भाई, साफ नहीं था। नहीं, जब वो मुलाजमा सांप रख के जाती है, वो टोकरी छोड़ के जाती है वहां पे, आपने नोटिस किया नहीं होगा? उठा लेती टोकरी। नहीं उठाती, वो उठा लेती टोकरी नहीं उठाती, टोकरी उल्टी हो जाती है। मुझे याद है कि उठा लेती नहीं है, जब वो उठाती। सांप आगे जाता है तो टोकरी उठा के जाती नहीं, है। मेरा नहीं जो उठा मुझे लेती है। अच्छा चले, आपके कहने पे अभी निकालूंगा, इससे पहले कि हाय कंफ्यूजन हो, भाई। टोकरी उसने उठाई नहीं थी। तो एक बहुत बड़ा जो है वो मेरी नजर में जिसको मैं फ्लॉ समझता मुझे हूँ, क्योंकि याद है क्योंकि मैंने सोचा दिल में अपने कि चलो शुक्र है मैंने भी यही सोचा, और इसने मैंने यही सोचा evidence कि इसने ये उठा उसने लिया। वो नहीं उठाई, तो मैं आप अभी सही कह रहे होंगे, आपकी ऑब्जर्वेशन जनरली बेहतर होती नहीं, है। मैं आपको अभी देख लेते हैं ये क्या
नहीं आमना, आप बिल्कुल सही। मैं माफी चाहता हूँ, मैं सैफी भाई से माफी चाहता हूँ, मैं आमना जी आपसे माफी चाहता हूँ। मुझे मेरे क्योंकि से मैंने देखा कि वो रुकी है, सांप नहीं, गया है, वो तो टोकरी टोकरी उठा नहीं। के दरवाजा बंद करके फिर जाती मुझे है। पता नहीं क्यों लगा कि दरवाजा टोकरी नहीं बंद करती, लेकिन टोकरी हाँ। मुझे पता नहीं क्यों लगा कि टोकरी छोड़ नहीं, दी। आप शक बहुत करते हैं। मुझे माफ कर दे, मैं सैफी भाई से माफी मांगता आप हूँ। एक शक्की इंसान बन नहीं, मैं सैफी भाई से माफी मांग। सैफी भाई यही मुझे अगर पीरल की कोई बात होती तो आप पीरल पे ना आँच आने देते। क्या? वो खादमा थी तो आपने कहा इसके मत्थे लगा दो कि इसने काम नहीं नहीं, किया। पीरल है फिर। हाँ, पीरल है। अच्छा, दोनों बीवियों की सुन ली उन्होंने कॉन्वर्सेशन, डांटा उनको। हाँ। उन्होंने कहा कि मेरी थर्ड वाइफ जो है उसके ऊपर इतना बड़ा हुआ कि तुम लोग जाके उसे हाल ही नहीं नहीं पूछा तुम उसका। लोगों ने। कहता नहीं, ये कौन सा देने के तुम दोनों जो आपस में कह रहे बातें सूरज कर रहे कहाँ हो, से कहाँ से निकला है। यार पीरल सर का एक है ना यार, मैं क्या कहूँ। एब्सोल्युटली। Good बात चीज़ वो ये कि नेगेटिव कैरेक्टर जरूरी नहीं कि रिपल्सिव और अगली हो। हाँ जी। दे कुड बी गुड एज वेल। They need to have some kind of attraction as well. Just keep them in the negative realm, which Piral is in the negative. ऐसा नहीं कि आप Don't glorify them. Don't glorify it. It's not like he's suddenly hero, but he has to be appealing for us to understand कि Yeah. people are appealing. Anyway, नूरी फिर मिलने जाती है सस्सी को। नूरी जी मिलने जाती है सस्सी को। सस्सी जो है वो not coming slow. सस्सी तो सस्सी बड़ी वैसे दलेर है, खात शात लिख के भेजती है, शुक्रिया साईं। अच्छा, आई हैव टू से मामिया का एक्सप्रेशन बहुत जबरदस्त बहुत है यार। जबरदस्त है। बहुत जब उसने वो कहती है ना, आंखें यूं करके जो देखा ना, मैं चाहूंगा कि हमारी टीम यहाँ पे चला देना भाई, यहाँ पे इंसर्ट मेहरबानी कर करके। लेना मेहनत, कोई बात नहीं। हाँ, वो बहुत अच्छा मामिया ने रिएक्ट किया है, और फिर जो मुस्कुरा के वो जिस तरह पूरी से कॉन्वर्सेशन ही बड़ी क्यूट बहुत अच्छा था। हिबा No, ऑफ it was कोर्स। actually a very powerful episode. हाँ. हिबा की reactions and the fact that now she is क्या smitten by ASP Arsalan. And ASP Arsalan भी मतलब है कि कसर नहीं छोड़ रहा कि बंदा smitten उसका भी हो रहा है अपना एक, उसका ऐसा वैसा हो रहा है, जबरदस्त उसका हो रहा है, और ये बड़े फिट जा रहा है ड्रामा। बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। ये सीन मेरा बड़ा फेवरेट था, क्योंकि हिबा के एक्सप्रेशन और फिर मामिया ने जो एक्सप्रेशंस दिए, देखिए आपको मोमेंट्स भी मिल रहे हैं, आपको लॉजिक भी मिल रही है, आपको स्टोरी भी आगे चल रही है। अब एएसपी पहुंच गया है उधर, किधर शौकी के फैमिली के, हाँ, जगह का नाम नहीं मुझे याद आ रहा। हाँ, तो वहां वो पहुंच गया है, वहां से पता चलेगा कि जी शौकी तो नहीं वापस आया, व्हाटएवर। तो वेरी वेरी गुड स्टोरी टेलिंग, वेरी वेल रिटन। तो ऑफ कोर्स हाशिम नदीम को क्रेडिट जाता है। वेल डायरेक्टेड सैफी हसन साहब, वेरी वेल। सॉरी सैफी भाई, मुझे माफ कर दें यार, मेरे से गलती हो गई सैफी भाई। गॉड, मैंने तो कहा था निकाल दे, आमना ने निकाली नहीं। नहीं क्यों निकाले जब ठीक है ना, मान ली ना भाई। हाँ ठीक है। तो बहुत जबरदस्त एपिसोड थी। हाँ। एक कैरेक्टर जो है ना वो इसमें डालता है, puts value into it. Every character puts value into it, whether it's Meeral, तो of course Meeral दोनों, whether it's Sassi or whether it's Noori, or even whether it's Zulekha or whether it's Sardari Begum, they all add value to it. ASP Arsalan, how can we forget? I mean, वो तो बंदा स्क्रीन पे आता है तो आपको लगता है रोमांटिक म्यूजिक चलना शुरू हो गया, He just got this very very gentle romantic flair to him. Although he's a policeman, but कहीं से भी he doesn't look harsh or fantastic. बहुत शानदार, extremely enjoyable ड्रामा है, और बहुत मुबारक हो पूरी टीम को। मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू एक और इंतहाई शानदार ड्रामा, शानदार डबल एपिसोड में जुनू। मुझे एक बात नहीं समझ में आई जी। शानजे की शादी हो गई शानी के साथ, हो गई, ठीक है। अब हर शादीशुदा जोड़े की जिंदगी में मछली जो होती है, आमना जी आपको पता होगा, वो एक बहुत अहमियत की हामिल होती है। राइट। मछलियों के ऊपर बहुत बड़े सीन लिखे गए, बड़े सीन लिखे गए, बड़ी बड़ी चीजें हो गई। अब आप ये इमेजिन करें कि जिस शादी में शौहर को मछली पसंद ना हो, या मछली खाने से उसकी तबीयत बिगड़ती हो, और वो फिर भी मछली खा ले, इसका क्या मतलब होता है? कि वो प्यार करता है अपनी बीवी से, प्यार करता है जी। ये बात भूलनी नहीं आप लोगों ने। नहीं, लेकिन ये आपकी छोटी सोच है ना। मेरी सोच क्यों नहीं, इसका मतलब ये है कि वो बीवी को खुश रखना चाहता है। प्यार का खुश रखना और प्यार अलग-अलग चीजें हैं, दो अलग-अलग चीजें हैं। एक इंसान ने मछली खाई एलर्जी होते हुए, वो प्यार था। अच्छा, अपने आप को नुकसान दिया, वो प्यार था। और एक ने छोटी छोटी यूं बुर्कियां, इतनी छोटी छोटी जहर की गोलियां खा रहा है हाथ से, इतनी शक्ल बना के, उसने जो खाई, उसने गोंगलियों में जो मिट्टी झाड़ी, वो बीवी को खुश करने के लिए, और वो खुश भी ना कर सका। ये वो मर्द है जो खुश कर कहते मैं खुश रख रहा हूँ, मैं मुझसे बहुत खुश है। कुछ तो सही कर रहा है, कुछ तो कर रहा है सही, कुछ तो खुशी दे रहा है, खाने की हद तक वो नहीं रुकता, कुछ तो कर रहा है वो। आमना जी ये यकीन माने आप, जी जी, क्योंकि शानजे के चेहरे पे एक सुकून है। यार मैं औरत हूँ,
हाँ शानजे के चेहरे पे अब वो सुकून नहीं है जो पहली रात के बाद था। शानजे जो है ना वो आहिस्ता वो क्रेव कर रही है और मोहब्बत और अटेंशन, नहीं, उसको नहीं मिल रहा जो उसको चाहिए। क्रेव करती जा रही नहीं, है वो क्रेविंग उसकी जो बरकरार है, उसको नहीं मिल रहा। तो वो शानी ने कहा मैंने अपनी ड्यूटी यार पूरी कर। शानी एक जिंदा लाश की तरह, ये आपने वर्ड मैंने जिंदा लाश बन चुका है शानी, हैं जी। आज तक उसने कोई शानजे से प्यार वाली बात नहीं की, कोई उसने अफेक्शन नहीं दिखाई। वो कहता है कि मुझे उसके प्यार पे शक नहीं है। हाँ, नहीं हो सकता, होना चाहिए तुझे, मतलब है, लेकिन ये है कि ही इज जस्ट लाइक अच्छा वो सीन क्या था कि जब वो ग्रे मंटो ने कहानी लिखी थी ठंडा गोश्त। हाँ। शानी को देख के मुझे ठंडा गोश्त याद आता है। अच्छा वो सीन था जब वो नो कोरिलेशन बिटवीन द स्टोरी एंड शानी ऑफ कोर्स, बट जिंदा लाश ना एक ठंडा किस्म ठंडा का। गोश्त। हाँ जब वो ब्लैक शर्ट पहन के आता है ग्रे पैंट्स के साथ, हाँ। वो कहती है कि इसके साथ तो मैं तुम्हें बताती हूँ बहुत कौन सी। बुरा किया उसने। तो वो पिंक पहन गया था, फिर वो शॉक में क्यों चली जाती है उसको देख के? वो कहती कि यार मैं तो तुम्हें, जरूरी नहीं कि तुम मेरी हर बात मानो। तो बोला क्यों था फिर? बोला क्यों था फिर? निकाल के लाई है, दी है हाँ, उसको लिटरली। exactly। फिर वो पहन के फिर कहती क्यों पहनी? यार औरतें मुझे नहीं समझ में नहीं, आती मुझे हैं। शानदार की तो मुझे भी नहीं समझ आ रही। यार एंड विद ऑल ड्यू लव एंड रिस्पेक्ट आई हैव टू से नॉट नीलम्स बेस्ट परफॉर्मेंस। नो, ये एक्सप्रेशन क्या है पूरे ड्रामा शानदार में? भी बेसिकली जिंदा लाश है। ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। दे आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। हालांकि नीलम के हमने पहले ड्रामे देखे हैं यार, नीलम के अंदर एक स्पार्क है, एक नीलम की बड़ी परफॉर्मेंस में कभी कभी एक वो भी होती है, तो मार शानजे फियर्सनेस भी होती मर है। गई है ना शानजे की सारी ये तो बहुत ही एक ऐसा इट्स अ वेरी लाइक स्टैंडर्ड स्टैटिक किस्म की एक्सप्रेशन। it's a static performance. इट इज इंडीड अ वेरी स्टैटिक। It's a static character also. It's a static नो character. बट देन आप ये देखिए ना, इसका कितनी एपिसोड्स हो गई हैं? 33 एपिसोड्स हो गई हैं। शानजे के कैरेक्टर का क्या आर्क है? जो वो पहले एपिसोड में थी वही वो अब है। यार वो इमोशन दिखाते हुए भी इमोशन नहीं दिखाती। नहीं, ना उसके रोने में कोई मतलब बंदा बोले कि हर इमोशन में एक्सप्रेशन भी होता है ना, उसका इमोशन है, उसका एक्सप्रेशन जीरो है। हीरो कोई उसके ना रोने में, ना हंसने में, ना मुस्कुराने में, ना प्यार करने में, ना प्यार कर रिसीव करने में एक्सप्रेशन कुछ नहीं है, बस इमोशन है कि यार कि ये है, ये इस वक्त गमजदा है, ये खुश है, जी। ये शादी हो गई, ये सेटिस्फाइड है, या जो भी है, बट इट्स जस्ट वेरी, इट्स अ वेरी प्लेन परफॉर्मेंस। आई डोंट जो अप्रिशिएट इट। हमारा जिंदा लाश है शानी, अब वो चला गया डेट पे। हाथ भी पकड़ लिया उसने। हाथ जनाब अपना आगे किया, और वो सजीला एकदम कली हुई कि ये क्या कर रहा है। एक्चुअली ये ड्रामा ना स्टक इन द 90s है। When I look at Sajila and what she wears, I'm like, dude, nobody wears these clothes in this day and age. This is actually a drama stuck in the 90s. उसका रिएक्शन भी बड़ा 90s का था, 90s वाला ही था उसका रिएक्शन, बिल्कुल। अल्लाह जी क्या हो गया, अल्लाह जी हाथ मांग लिया मेरा, अच्छा जी मैंने दे पकड़ दो। भी लिया, पकड़ भी दिया, हुई हुई माँ कुछ तो दे दो ना इसको ताकि घर तो जाए, सोचता हुआ मेरे बारे में, ऐसा ना हो कि कह के उफ छूने भी नहीं दिया। मतलब सजीला का वो फ्रॉक, और फिर सजीला की वो चुन्नी, वो पजामा जो नजर नहीं आता, और वो खुद से, और वो जो छल्ले मत्थे ते छल्ला पा के ते काला कुर्ता पा के ते हुन चली लाल रंग दी लिपस्टिक लगा के जेड़ी सजीला चलदी है डेट ते फिर उई माँ वाला सीन हो जाता है। मुझे कभी कभी वैसे समझ नहीं आती मैं क्यों देख रहा हूँ। ये आपने बड़ा अच्छा अपने आप से सवाल किया, लेकिन obviously you didn't ask yourself this seriously. Yeah, I don't know why I'm watching it. Dude, seriously मैं आपकी वजह से देखती हूँ, और मैं दोनों एपिसोड्स मैंने फॉरवर्ड कर करके वहाँ रोक रोक के देखा, जहाँ जहाँ या तो सजीला और शानी हो या फिर शानजे और शानी हो। इसके अलावा I don't know what happened. इसके अलावा और कुछ हुआ भी नहीं। नहीं, मतलब क्या हुआ इसके अलावा? वो जो ये मूव कर गए हैं उस घर में, बिग डील। शानजे ने नाम कर दिया अपना घर। मुझे तो आई वांट द रियल एस्टेट एजेंट का नंबर। इतने ओवरनाइट उसने ये काम कर दिया, एक ही दिन में, बल्कि सुबह उसने किया, रात को घर ट्रांसफर। उनके पास लॉयर्स की पूरी टीम है, आपको क्या लगता क्या है? बात है। और अम्मा अब्बा ने बोला कि ठीक है मूव कर जाए। अम्मा अब्बा जो है वो दे हैव बर्न्ट देयर बोट ब्रिजेस एंड दे हैव, हमने वापस आना नहीं है, पागल है वो कश्तियां जला के ये पागल है सारे, ये हमें भी पागल कर देंगे। आके चले गए। कभी एक दिन कह रही कि उसके ससुराल को एक घर लेके दो, फिर अपार्टमेंट लेके दो, फिर अपना घर भी उसके नाम कर। इनके पास पैसा कितना यार, इनको टेंशन ही नहीं है। नहीं, प्राइम प्रॉपर्टी। आप जुगनू की लव स्टोरी से हैं इंटरेस्टेड? नहीं, ठीक है। अब जनाब ये है कि अगली एपिसोड में एक्शन बड़ा रैपिड हुआ है, बिकॉज पता चल गया है कि जी वो डेट पे गए थे दोनों।
क्योंकि मिस्टर खावर ने देख लिया है। हाँ खावर और ने वो बात आ भी गई है कटहरे में, और माँ आ भी गई है कहने कि इसकी तो शादी करो, तो वो सही कहती है कि बस कर दें चाची जान और ताई जान और व्हाटएवर, खाला जान, पुप्पी जान, आप अपने बेटे को क्यों नहीं मना करती। आई कंप्लीटली Feminist है। फेमिनिस्ट, मैं आई स्टैंड बाय हर। उसके फ्रॉक भी कबूल है मुझे इस बात पे। फेमिनिस्ट, हाँ, प्योर फेमिनिस्ट, Pure feminist। प्योर एंड प्योर फेमिनिज्म नहीं की बात बात तो सही है कि भाई अपने बेटे को देखो। मैंने यही कहा, हाँ, सजीला बिल्कुल, फेमिनिस्ट है। फेमिनिस्ट है। उसने देखे शानजे को भी उसका हक दिलाया। हाँ। उसने कहा ये लड़की मोहब्बत करती है, दे दो। गिव हर व्हाटएवर शी वांट्स। और क्योंकि वो खुद एक फीमेल है, जी। उसने कहा मैं अपने हक के लिए भी खड़ी होंगी। खड़ी होंगी। उसने उसको खरीद लिया, मर्द को अपनी तरफ दोबारा लुभा मायल लिया। कर लिया। मतलब अब वो कह रही है कि वो obviously आप यार शान से पूरी रात में वो ना कर सकी जो सजीला ने हाथ पकड़ने हाथ पे कर पकड़ने दिया, पे दिया। तो फिर प्यार मुझे तो शानी पे भी शक हो रहा है यार। शानी यार शानी बहुत 2 नंबर आदमी है, मैं आपको बता रही हूँ। शानी ने अच्छा नहीं किया, चीटिंग ऑन हर। अच्छा एक बात इमरान का एक्सप्रेशन जैसे चेंज हुआ है ना, और शानी में वो बड़ी कनिंगनेस आ रही क्रीपी है। वाली एक वाइब आ आई रही है है, आ रही है। एकदम से। बड़ा पारसा और जो मच्छी खा रहा है बीवी के लिए, उससे एकदम वो जो उस घर में गया है ना, और उसका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज और वो थी, वो क्रीपीनेस में चली गई थोड़ी सी। यार आगे चले, खुदा अल्लाह का वास्ता आगे चले। चले प्लीज टू प्रोसीड। फाइनली जी मूविंग ऑन टू, पहले आप बताएं सारे आपने कट मार्क कर दी? मैंने जी सब कट मार्क हो गए। जिंदो, गुरु, जोक सरकार, एरामे जुनून, सिर्फ तमाशा। अब हमने उस पे भी बात कर ली, हादसा पे। सिर्फ आपका रह गया जी काबिल पुलाव। ने देखा तो यूं देखा मुसव्विर हो गई। Such delicate and intricate analysis of human emotions जो ये 3 किरदार आपको दे रहे हैं, which is हाजी मुश्ताक, बारबीना और शमीम। That interplay of emotion is so fantastic कि कहाँ हाजी मुश्ताक पहली एपिसोड से he is the patriarch, he is the guardian, he is the benefactor of these people। पूरी जिंदगी उसने दी है इन लोगों को, अपने बच्चों को, अपने भाई को। बट जहाँ बारबीना की बात आती है, he is indecisive and he's like a kid, and you know he doesn't know what's happened because he's out of his depth suddenly। That is so complex and so beautifully narrated, that emotion। और बाबीना जो है वो कहती है कि हाजी साहब मैं तो भूलने की कोशिश करती हूँ, आप ही याद कराती है। नहीं, जब वो तैयार उसको कर रहे होते हैं, उसको बारान का ही ख्याल आता है, उसको वो ही अपनी शादी की रात ही याद आती है, और कैसे ना आए। दैट वाज द लव ऑफ हर लाइफ। तो उसका जो है वो कहती है ना, एक मेरा प्यार है, एक मेरी इज्जत है, और कोई नहीं है। So there's no other, कोई तीसरा नहीं है। Fantastic portrayal of human emotion। And then you have शमीम कि उसने जज्बात में आके एक्सपोज तो कर दिया हाजी साहब को, बट वो गिल्टी भी है, वो अपसेट भी है, वो हार्ट ब्रोकन भी है। उसका रोना, उसका वो मंगनी का जोड़ा मांगना कि लेट मी होल्ड ऑन टू सम semblance of that love that I had। यार these human emotions are so complex that I'm just मैं डूब जाती हूँ इन सब इमोशंस में जब मैं ये देखती हूँ। तो इट्स ब्यूटिफुली नरेटेड, ब्यूटिफुल। अब जो मैं बात कहने लगा हूँ, मुझे आपकी बात सुन के ऐसे अंदाजा हो रहा है कि इट विल गो अगेंस्ट पॉपुलर ओपिनियन, बट आई वांट टू से इट। आपने अब हम पहले भी एक बात कर चुके हैं, आपने कहा था कि हाजी मुश्ताक एट द एंड ऑफ द डे इज अ मैन। जब हम बात कर रहे थे कि यार इनके बीच में एक इंटीमेट रिलेशनशिप डेवलप होगा, कुछ होगा, मुझे इस एपिसोड में लगा कि यार कि नो ही इज अ बिट मोर देन अ मैन, ही इज अ बिट एंजेलिक। इस लेवल पे हाजी मुश्ताक पहुंच चुका है जी। एंड आई एम नॉट क्वेश्चनिंग कि यार कि वेदर इट्स क्लोज टू रियलिटी और इट इज नॉट क्लोज टू रियलिटी, बट द फैक्ट कि ये बात अब मेरे दिमाग में आना शुरू हो गई है कि हाजी मुश्ताक का किरदार जिस जाविये से, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, तो वो डाउट मुझे लगता है एज अ व्यूअर आना नहीं चाहिए था मेरे दिमाग में, क्योंकि उसकी इंटेंशन ये नहीं है इस किरदार को दिखाने की। फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ऐसा लगता है कि हाजी मुश्ताक और उसके इर्द गिर्द जो उसका इमीडिएट प्रॉब्लम था कि यार जो मेरी इमीडिएट फैमिली है वो बारबीना को कैसे एक्सेप्ट करेगी, एंड जिस तरह से दिखाया गया कि पूरी फैमिली ने उसको एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट किया। भाई के साथ कॉन्वर्सेशन, बाय द वे वो अदनान शाह टीपू और एहतिशाम भाई का बहुत खूबसूरत सीन था, जिस तरह वो अपने भाई के पास जाता है, चूमता है, सर चूमता है, वेरी पावरफुल। तुम क्या चाहते हो? कहता है मैं चाहता हूँ आपका साया। ब्यूटीफुल। बहनों का जो पूरा, सिवाय एक छोटी बहन को छोड़ के जो बड़ी बहन है, उनका जिस तरह से उन्होंने एम्ब्रेस किया, उन्हीं का ये आइडिया था।
फिर पूरी शादी में खड़े होके जैसे स्टैंड लिया, जो भतीजियों ने किया, भतीजियों ने जैसे किया, उन्होंने कहा कि वी वांट टू सेलिब्रेट एंड वी विल सेलिब्रेट, इतना लविंग, इतना प्यार करने वाला सारा घर, सब कुछ। अब हाजी मुश्ताक को किस चीज की प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम हाजी मुश्ताक की एक से मैं आ रहा हूँ उस पर, मैं उस पर एज फार एज दिस वाज कंसर्न कि यार कि सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट, सोसाइटी में हाजी मुश्ताक डजंट कम अक्रॉस एज अ पर्सन कि जो ये बोले कि यार मुझे चौथे मोहल्ले में किसको मेरे से प्रॉब्लम है, वो कुछ नहीं, जो अपने बहन भाई ये जो रिश्तेदार है करीबी, वो अगर सही हो तो ही इज ओके, वो एक मसला सॉल्व हो गया। दूसरी जो हाजी मुश्ताक की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि विच आई अंडरस्टैंड, कि वो गिल्ट है कि यार कि ये लड़की ने मेरे से शादी इसलिए की थी मजबूरी में कि कोई और इसके साथ शादी ना कर पाए, वो मुझे समझ में आता है, और वो कॉन्वर्सेशन जो बारबीना के साथ है वो मुझे समझ में आता है, लेकिन ये जो इतनी ज्यादा परेशानी है ना हाजी मुश्ताक की, वो नहीं समझ में आ रही। उस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरे ख्याल है गिल्ट है, बेसिकली गिल्ट है कि हाजी मुश्ताक का एक बहुत ही ऑनरेबल और बहुत ही पायस एक इम्प्रेशन था, और देखने वालों को या सुनने वालों को ये लगे कि ओ यार अपने से बेटी की उम्र की लड़की से शादी कर ली, कितना ही कोई लेचरस बाबा होगा, एंड ही इज़ अफ्रेड ऑफ दैट ओपिनियन दैट हैज़ बीन मेड अबाउट हिम, कि लोग क्या कहते होंगे कि यार मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि अपनी बेटी की उम्र से शादी कर ली, दिल आ गया या मोहब्बत, बिकॉज यू सी मोस्ट पीपल विल सेक्शुअलाइज देयर रिलेशनशिप, और मैं वही बात करने लगी थी, वो फिगर नहीं करती इनके बीच में, बिकॉज ये इज्जत का रिश्ता है। उसने शादी भी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए की थी बारबीना को, बारबीना भी अपनी हिफाजत के लिए ही हाजी मुश्ताक का उसने पाँव पकड़े थे, इसलिए नहीं पकड़े थे कि कोई उसको प्यार हो गया था। She knew she would be protected and that's what their relationship will remain. बाकी क्या हाजी मुश्ताक जैसे मर्द नहीं होते जिनको नहीं अर्ज होती, या जो नहीं, they're not swayed by their instinct, basic instincts, बिल्कुल होते हैं। And I think हाजी मुश्ताक, आपने सही कहा, फरिश्ता सिर्फ हैं, he is above that. I don't think we can sexualize their relationship at all. It's very emotional. It's more cerebral. कि you know, at the end of the day, he's like a guardian to this girl. I think it won't remain that way though. ना हो बेशक, आगे बट देखते हैं। इस पॉइंट पे मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगेन ठीक है, फरिश्ता सिर्फ लाइक आई एम दैट पर्सन जो मैं अक्सर कंप्लेंट भी करता हूँ कि हमारे ड्रामे में जो मर्दों का पोर्ट्रेयल होता है, बहुत ही उनको या तो वो दिखाते हैं कि मर जाएगा, या ये दिखाएंगे टॉक्सिक, इतना एक बैलेंस के साथ एक मर्द को। तो उस स्पेक्ट्रम पे अगर आप देखें तो बहुत अच्छी बात है कि एक ऐसा मेल कैरेक्टर आपने दिखाया जिसमें टॉक्सिक ट्रेट उस तरह से नहीं है, ठीक है, बीच में झूठ बोले और इस तरह की चीजें, बट अपने आप को या बारबीना को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीजें की। बट ये जो है ना, बिल्कुल एक फरिश्ता सिर्फ उस पे पहुंच गए, तो थोड़ा सा मुझे मेरे ख्याल है फरिश्ता सिर्फ वो है, जैसे वो एंड में पहुंच गए यार गफूर के पास, गफार के पास भी पहुंच गए, और उसके ने बदतमीजी की और झाड़ा भी उनके चेहरे किया पे और सब कुछ किया। तो ये मुझे लगा कि इट्स अ बिट ऑफ अ स्ट्रेच यार, कि मतलब वो आपकी बीवी में इंटरेस्टेड है यार, यू नो, ऑल थिंग्स सेड एंड डन, वो जितने बारबीना के बारे में प्रोटेक्टिव है वो हम देख चुके हैं पहले। मुझे लगता है कि अभी वो एज अ बीवी हो तो गया निकाह और घर में प्रोटेक्टिव भी हैं, लेकिन अभी वो रिलेशनशिप की जो बुनियाद है वो अभी पक्की नहीं हुई। नहीं, बीवी वाली प्रोटेक्टिवनेस है पहले दिन से है। बच्चे ने जब गफार अगर उनके सामने बीवी को कुछ कह रहा होगा तो वो प्रोटेक्ट करेंगे उसको। गफार उनके मुंह पे कह रहा है कि बीवी के सामने कुछ कहेगा या उसके मुंह पे, बारबीना के मुंह पे कुछ कहेगा, वो प्रोटेक्ट करेंगे, बारबीना को प्रोटेक्ट करेंगे। मगर इतनी बुनियाद मजबूत नहीं है अभी कि वो जनरली अब सोसाइटी में प्रोटेक्ट करें अपनी बीवी को। बीवी बनने में ना एक सफ़र उनको तय करना है, और होगा, बिल्कुल होगा, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे जो हाजी मुश्ताक की अच्छाई है दैट विल विन। और जो डिफरेंसेस हैं, एक सोसाइटी के डिफरेंसेस होते हैं कि जी कल्चरल डिफरेंस है दोनों में, और एक एज का डिफरेंस है दोनों में, और हालात का डिफरेंस है, वो जो एक बोझ है ना सारा, वो ऐसा ऐसा निकलेगा जब, तब दे विल बोथ बी ऑन द सेम पेज एंड देन दे विल कनेक्ट। मुझे वो 7 दिन याद आती है फिल्म कि नसीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर इज शोन टू बी डबल द एज ऑफ पद्मिनी कोल्हापुरीज कैरेक्टर, राइट? और शुरू में वो ये कहता है कि मुझे आपसे कोई कुछ नहीं है, 7 दिन मेरी माँ की ज़िंदगी है, 7 दिन मेरे गुजार लो, कि माँ को लगे घर में बहू है एंड जस्ट बी नॉर्मल। बट देन ही इज सो गुड, although there is nothing sexual between them, and she falls for him and his अच्छाई, so eventually I feel he will. दो बातें ना, मैं बारबीना और हाजी मुश्ताक के रिलेशनशिप पे तो जा ही नहीं रहा, वो मुझे समझ आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि हाजी मुश्ताक का रवैया हट के बारबीना के साथ डायनामिक नहीं, दूसरे लोगों के साथ डायनामिक विज़-अ-वी बारबीना। I think he's grappling with it. मतलब गफार के साथ वो जो पूरी इंटरेक्शन थी, आई वाज होपिंग फॉर हिम टू बी अ बिट मोर एग्रेसिव देन ही वाज। नहीं हसन, नहीं, एंड ही इज गॉन, ठीक है, वो भी मुझे समझ आता है, बहन का घर और वो उसके लिए ही वेंट एंड गफार के साथ। बट जब गफार मुंह पे ये कह रहा है
तो इज लाइक कि हाँ लेकिन इसका कोई ना कोई हल आई तो थिंक निकाल। उन्होंने भी एक अदर ट्राई किया, उसके बाद वो बहन को भी कहेंगे कि बस। नो बट व्हेन ही सेज ना इसका कोई ना कोई हल निकालना पड़ेगा, आई वाज लुकिंग फॉर मोर एग्रेशन। मेरा सोच है कि आई वाज वांटिंग हिम टू बी अ लिटिल मोर पोजेसिव ठीक है, ऑफ बारबीना। ठीक है, मेरी सोच है, ठीक है, मुझे फीलिंग आई, ठीक है। मुझे लगा कि क्योंकि ठीक है बारबीना को तो वो रिस्पेक्ट वो कर रहे हैं, वो सारी हाँ। चीजें वो समझ में आती है, बट ये भी हमें पता है कि बारबीना की तरफ हाजी मुश्ताक की एक इंक्लिनेशन जरूर है। बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि अब वो वाली बात है कि यार कि ओ मैंने इसको अपनी जिम्मेदारी बनाया था। नहीं, जब आयशा कहती कैसी लग रही है, कहती माशाल्लाह, हाँ, you know, हाँ। of course। And by the way, Sabina looked great in the Beautiful, शादी हाँ, वाला सीन, हाँ। वो जोड़ा पहन के। But you see their awkwardness is so eminent कि वो जब बाहर आते हैं और जब वो स्टेज पे कहते हैं हाथ दो उसको, इतना वो awkward है हाजी Yeah. मुश्ताक बेचारा कि उसका दिल चाह रहा है मुझे चुल्लू भर पानी मिले, मैं उसमें मर जाऊं और मुझे किसी का सामना ना करना पड़े। ऊपर से बेचारे को वो पीले रंग का कुर्ता बना देते हैं। मैंने कहा यार अगर सफेद पहनाते तो भी ठीक होता, हाँ। पीला पहनाने की जरूरत नहीं थी। वही वाला कुर्ता पहनाया और वही ये वाला- बात मेंशन भी किया, वो उन्होंने कहा कहती कि वही है वाला कुर्ता पहनना। कि बात घुमा दी बारबीना ने वहां पे। बाबीना ने हमने जो फ्लैशबैक के सीन देखे मैंने बहुत एंजॉय किया उनको, हाँ, बहुत मजे और बड़ी जबरदस्त केमिस्ट्री आप देखें। अब यही बात होती है जब आप लैंग्वेज की वजह से वो इतना ऑथेंटिक था सीन, यू नो। एंड यू नो वेरी वेल प्लेड बाय अब्दुल्ला फरतुल्ला। वेरी गुड, वेरी वेल प्लेड। अब देखें आप केमिस्ट्री की जो बात होती है यार कि उन सीन्स में आपको बारबीना और क्या है, अब्दुल्ला के कैरेक्टर का नाम क्या, बारहान और बारबीना की केमिस्ट्री मिली ना। हाँ। हालांकि कितने छोटे छोटे सीन्स थे। ये बात होती है भाई कि एक्टर्स की और जो केमिस्ट्री होती है ना, ये कैरेक्टर्स के बीच में जो केमिस्ट्री डेवलप होनी होती है, ऐसा नहीं कि उसको पूरी फिल्म आपको बनानी होती है, कुछ छोटे से सीन में भी आपको नजर आ जाती है। इतना क्यूट सीन था। और मुझे लगता है इस डायलॉग की रेलेवेंस भी है, इस कॉन्वर्सेशन की। कौन से वाली जो की वो कहता है मैं तुम्हें अपने घर नहीं लेके आऊंगा, यहाँ तो मेरा मेरा वो भाई का तो हमें पता है ना, भाई की वो भाई शादी भी करना चाहता था बारबीना से जब बारहान जो है वो मर जाता है। तो वो पूरी जो और शुरू की कॉन्वर्सेशन के मेरे पास ना कपड़ों से बदबू, क्योंकि वो हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं कि वो एक जोड़ा जो है वो सारी रिपीट दुनिया करते पे हैं, तो हंसी मजाक। और फिर जो बाद में हमने देखा कि वो छत पे खड़ा होके और वो पूरा एक उनकी आपस में डिस्कशन होती है। अब देखें एज अ व्यूअर ऑल्सो आपको मुझे तो नहीं आती ना लैंग्वेज, लेकिन वो सबटाइटल्स या कैप्शंस पढ़ के आप उसको कॉन्वर्सेशन को एंजॉय करते हैं। ओह माय हार्ट मेल्टेड फॉर हर, हार्ट ब्रोक एंड मेल्टेड कि यार प्यार तो उसका वही था। कहाँ फंस गई बेचारी मजबूरी से। हाँ, गोके शी ऑप्टेड फॉर इट बट स्टिल मजबूरी थी ना। भाई काशिफ निसार जैसा मैजिशियन स्टोरी टेलर हो, और फिर जफर मिराज ने जिस तरह की कहानी लिखी, और सारों की एक्टिंग यार, इत्शाम भाई की एक्टिंग, सबीना की एक्टिंग। सबीना ने तो मैं कहता हूँ कि ऐसा कोई अट्ठा मारा है कि स्टेडियम से बाहर चली गई है बॉल। वेरी वेल परफॉर्म ऑल ऑफ देम। आई मीन इत्शामुद्दीन साहब जब वो कहते हैं कि आपने कभी उनको लीड ऑन किया था, शमीम को कहता है यार 2 रिश्ते तो मैं उसको भिजवा चुका हूँ, खुदा का खौफ है। बट ही न्यू दैट शी इज बीन पाइनिंग फॉर हिम ऑल हिज लाइफ। वो जो सीन था बारबीना का मुनज़्ज़ा आरिफ साहबा के साथ, उनके कैरेक्टर का सॉरी मुझे नाम नहीं रजिस्टर हुआ, जो अब देवरानी है, टेक्निकली देवरानी जो कहती है मैं भाभी को, बहुत अच्छा था यार। Again, she's such a good character. The character is so good and she's, you know, nice to Barbina and she's kind to her. लेकिन अनरियल नहीं है। जब बाकी सब बैठे होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो आउट ऑफ द वे जाके बारबीना को डिफेंड कर रही हैं या वो, शी इज लिसनिंग टू व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग बट शी इज काइंड टू हर। तो अच्छा, बहुत अच्छा किया और उन्होंने बहुत अच्छा निभाया, बहुत अच्छा निभाया। मुझे बहुत पसंद आई ये बात कि सबने जिस तरह से एम्ब्रेस कर लिया। और रियल है, जब वो नहीं होती तो ऐसा नहीं कि वो बहुत आउटवर्डली उसको डिफेंड कर रहे हैं या तारीफें कर रहे हैं। दे रियलिस्टिक कि अच्छा अब क्या करना है, अब उसको पागल ना बनो, अब ये नहीं बुला सकते, यू नो कि दे रियल कैरेक्टर। अच्छा एंड में वो जो अब also my heart goes out to Shamim. it does यार। I mean she's this woman who's like completely shattered and broken. यार नादिया अफगान ने परफॉर्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और जो जिस तरह उसको कहते हैं कि अपने से छोटी लाई तो हो गया प्यार, किसी बुड्ढी से तो नहीं ना शादी करना था। I thought that was very mean and उसका expression of course, और उसका expression उस वक्त शमीम का brilliantly played by नादिया अफगान, so well casted. My heart broke again. तो एंड का जो डायलॉग था गफ्फार की बीवी का कि औरत जो होती है वो मर्द इतना नहीं डुलता, वो औरत कुछ ना कुछ इशारा करती। क्या कहना चाहेंगे आप इस डायलॉग? नहीं, तो बहुत लोग ये समझते हैं मगर ऐसी बात तो बीनो के नहीं है। नहीं है ऐसी बात। ठीक। हमारे माशरे में वन साइडेड भी बहुत लोगों मर्दों के दिल जो है ना वो फिदा हो जाते हैं।
ये सच है, ये सच है, ये एग्जैक्टली सच है। जरूरी नहीं है कि अगर नहीं। औरत किसी मर्द को कोई दिखाए, कोई क्या कहते इनकरेज हैं, लीड ऑन करे। हाँ। नहीं, लेकिन छोटी सोच है ना, तो उसकी बहन की तो छोटी सोच है, भाभी छोटी सोच है। हाँ ठीक है आमना जी, कुछ और आप कहना चाहेंगे? नहीं, आई एम रियली रियली एंजॉयिंग इट। और एक पॉइंट मैंने लिखा हुआ था कि जो उनका जो गाना है ना साउंड ट्रैक का, कुछ टूटी फूटी सी, तुम्हें देखा, नहीं तुम्हें देखा तो साउंड ट्रैक है ना जो बीच में चलता है हाँ। ओएसटी बैकग्राउंड में, कि कुछ टूटी फूटी सी, हाँ। अधूरी सी, हाँ हाँ हाँ, वो आप सोचते हैं कि बारबीना के लिए है, बट एक्चुअली इट्स ऑल्सो फॉर द सिस्टर जिसका मियाँ चला Yes. गया है, इट्स ऑल्सो फॉर शमीम Yes. जो कि बिल्कुल क्रम्बल हो गई है। तो इट्स अमेजिंग यार, इट्स जस्ट remarkable story, bewitching remarkable storytelling, bewitching, Bewitching, this is हाँ। actually bewitching, this is। और मैंने देखा कि वो जब आपका आता है ना काबली पुलाव का टाइटल, तो ऊपर लिखा था an unseen bond, हाँ, and it is what it is, it is what it is। this is what it is, it's an unseen खूबसूरत। bond and it's a beautiful bond, इंतहाई it's खूबसूरत। better than James Bond, Oh my God, कितनी चीज़ी लाइन आपने मारी है। Okay, Bond, Okay। it's an unseen bond। यार एक आप मुझे इजाजत देंगे? दे दी आप। अगर हमने 2 किस्सें और एराम जुनून की देखनी है ना, हाँ, हाँ। तो अगला जो रिव्यू है ना, हाँ, हाँ। मैं फिर शानजे की आवाज में करूंगी। Alright, अब अगर वो आप कैसी होगी, जरा थोड़ा हैं? डेमो दें। आप कोई सवाल पूछे मुझे। आमना क्या हाल है आपका? ठीक हूँ हसन, क्या चाहते हो तुम मेरे से? आमना खाना खा लिया आज आपने? खाना तो मैं तब खाऊंगी जो आप खाएंगे खाना। अच्छा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टोन में, और आंखें यूं करके? अब मेरी इतनी बड़ी और खूबसूरत आंखें हैं नहीं, लेकिन अगर मैं ऐसे करके मैं आपसे बात करूं तो फिर क्या हो गया हसन, क्यों? शानजी का प्रॉब्लम ही है, कब वो मतलब एक रोमांटिक उससे हॉरर में शिफ्ट हो जाती है ना। देर से आना तो इंसानी फितरत है हसन, आप बेशक टाइम पे ना आया करें। अगर मेरी आंखें थक जाएंगी, लेकिन मैं कोशिश करूंगी। अगर आप चाहते हैं मैं करूं, मैं कर सकता डन है हूं। जी, डन। हाँ। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा तमाशा को थोड़ा सा आप मजीद टाइम दें। सारे तो ड्रामे कटा दिए आपके यार, क्या हो गया, थोड़ा सा देख लें, मजा आता है तमाशा के बारे में बात करके। जी यस। Ladies and gentlemen, we'll see you tomorrow with जो बिछड़ गए संग समेट लो। जो बिछड़ गए, जो बच गए, जो बचे हैं संग समेट जो बचे लो। ना। मैं आमना जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आमना जी के बहुत ताल्लुकात है नेटफ्लिक्स तक, तो आमना जी कुछ उसके बारे में फोन आया नेटफ्लिक्स से। है। फोन आया। नहीं, इस बार आपने मिलाया फोन ने। नहीं नेटफ्लिक्स से फोन आया। तो आपने मतलब जिसे- आपको इन्फॉर्मेशन देने को तैयार हूं, आप एनडीए साइन कर दें बस। मैं मैं मेरे को तो है। अच्छा उन्हें तो अनु क्या? मैंने क्या तो आमना जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करें और आपके साथ शेयर करें, क्या जो है, क्या है नई ताज़ी, क्या कास्टिंग है, क्या किरदार है, कौन सा एक्टर कौन सा कैरेक्टर प्ले कर रहा है, बता सकते हैं ना हम कुछ ना कुछ तो। चलो ठीक है, बता देंगे। मैं और आमना कल आपसे मिलेंगे विद हॉट बाइट्स। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।